लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार दोबारा से स्वागत है सुनील तुलसियानी। थैंक यू फॉर हैविंग मी। हाय सुनील। हेलो। अगर आप लोग नहीं जानते सुनील को, तो सुनील दिल्ली में रह चुके हैं। दिल्ली के अंदर साउथ दिल्ली में तुगलकाबाद एक्सटेंशन एक स्लम एरिया है जहां पर आप 13 साल तक रहे झुग्गी झोपड़ियों के अंदर। और ये झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला इंसान आज कनाडा के अंदर लखपति नहीं है, करोड़पति नहीं है, अरबपति है। ये रियल एस्टेट के अंदर है। और आज हमको सुनील बताएंगे कि कैसे आप लोग जाग कर भी पैसा कमाओ और सोते हुए पैसा कमाओ, पैसिव इनकम। जी। Ladies and gentlemen, we are with us Sunil Tulsiani. Thank you for having me. Over to Sunil. Thank you. So आज हम बात करेंगे, जैसे अनुराग जी ने बोला कि पैसिव इनकम कैसे बनाते हैं, पर पहले मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि पैसिव इनकम होती क्या है, फिर कौन सी बिजनेस में कैसे पैसिव इनकम बनानी है, और लास्टली एंड वीडियो में मैं ये बताऊंगा आपको कि कौन सी ऐसी बिजनेस है जो 2022, 2023 और बियॉन्ड उसमें आप बहुत ही पैसिव इनकम कमा सकते हो। पैसिव इनकम का मतलब है जब आप सो रहे हो आपको इनकम आती रहे, ये मतलब है। सो लेट्स शुरू करते हैं। हम शुरू करते हैं यहाँ से। यहाँ पे हमने पहले ही 4 पॉइंट लिख दिए हैं। पहली है कि नो पैसिव इनकम। तो आप बोलोगे अरे अभी तो आपने बोला कि पैसिव इनकम है और यहाँ पे लिखा है रेड में कि नो पैसिव इनकम। उसका मतलब ये है कि आपने कई वीडियो देखे होंगे पैसिव इनकम में, जिसमें वो लोग बोलते हैं कि आप सो के बस कमाओगे, कुछ करना नहीं है, बस इनकम बनती जाएगी। वैसा कुछ नहीं है। पैसिव इनकम जो मैं स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा उसमें आप देखना है कि 95% पैसिव है, शायद 90% पैसिव है, 98% पैसिव है, पर 100% पैसिव नहीं है। थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा, थोड़ा करना पड़ेगा, वो मैं आपको समझाऊंगा। तो पहली बात ये है कि अगर आपने दूसरी वीडियो देखी है ना, उसमें लिखा हुआ कई वीडियो में उसमें बताया गया है कि आपको कुछ करना ही नहीं है और आपको सोते सोते पैसे मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है। इट्स फेक। ये जो वीडियो बन रही है ये रियल है, क्योंकि नॉट ओनली इन रियल एस्टेट, हमारी बिजनेसेस और भी हैं, पब्लिक स्पीकिंग, ट्रेनिंग और दूसरी सर्विस बिजनेस, जिसमें हमें पैसिव इनकम, अभी हम यहाँ पे हैं, रोज हमारे बैंक में पैसे आ रहे हैं, वो पैसिव इनकम है इस वक्त, चाहे रात हो चाहे दिन हो। तो मैं आपको समझाऊंगा वो कैसे होता है और आप कैसे कर सकते हो। चाहे आप शुरुआत कर रहे हो, चाहे आपकी ऑलरेडी बिजनेस चल रही है, चाहे आप तो कैसे अपने आप को नेक्स्ट लेवल, चाहे आप करोड़पति हो ऑलरेडी, वो उस नेक्स्ट लेवल पे कैसे हो। और कई लोग जो करोड़पति हैं, अरबपति हैं, लखपति हैं, जो भी हैं, वो इसलिए हैं कि जब तक वो काम कर रहे हैं तब तक वो हैं। जब जिस दिन काम नहीं किया, खत्म, सब खत्म। तो वो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि कैसे करना चाहिए। सो पहले तो बता दिया कि नो सच थिंग एज 100% पैसिव इनकम। पर अगर मैं आपको ये बात बताऊं कि आप 95% पैसिव कर सकते, मतलब 5% महीने में शायद एक दिन काम करना पड़ेगा। ठीक हो सकता है, महीने में 4 घंटे का, महीने में इतना तो करना ही पड़ेगा। 3 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे। 99.99% ऐसा है। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास 100% पैसिव इनकम आती है। वो हुआ जैसे प्रेसिडेंट हुए, प्राइम मिनिस्टर ने बुक लिख दी, उसको कुछ करना ही नहीं उसके बाद, बस उसके पैसे निकलते रहेंगे। पर उनको भी देखना पड़ता है कि जहां पे हमारी बुक बिक रही हैं, उनको भी देखना पड़ता है। तो 0.1% उनका भी करना पड़ता है। नंबर 2 है पैसिव इनकम के बारे में, जो है पैसिव इनकम और कुछ नहीं है, इट्स अदर पीपल्स एफर्ट। उसका मतलब क्या, अदर पीपल्स एफर्ट? इसका मतलब ये है, मैं आपको इंटरप्ट करूं, इसका मतलब क्या आप ये कहना चाहते हो कि दिमाग हमारा एफर्ट दूसरे के, दिमाग हमारा एफर्ट्स दूसरे के, या आपका प्रोडक्ट है एफर्ट दूसरे के, आपकी सर्विसेज हैं जो एफर्ट दूसरे, जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो ये जरूरी नहीं है कि आपने इन्वेंट किया हो। ये भी हो सकता है कि अनुराग जी के पास प्रोडक्ट है जो बहुत अच्छा लोगों को हेल्प करता है, उनके साथ आप जुड़ जाओ। तो आपने तो प्रोड्यूस ही नहीं किया वो प्रोडक्ट, पर आपने उसको मार्केट कर दिया और आपने दूसरे लोगों को यूज किया उसको प्रमोट करने के लिए। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि आप ये बताना चाहते हैं कि किस ढंग से दूसरे का समय लेकर, दूसरे के पैसे से, दूसरे के एफर्ट से पैसा हमारी जेब में आए? जी। एंड लेवरेज, एक रियल एस्टेट में तो सबको पता है लेवरेज क्या होता है। ये बिजनेस में लेवरेज है। लेवरेज जो आपने बोला ना कि दूसरों का समय, वो लेवरेज होता है कि आप यहाँ पे हैं, आपके पास 10 लोग काम कर रहे हैं, तो वो लेवरेज हो गया। चाहे दुकान हो उसमें 10 लोग हैं, वो लेवरेज हो गया। तो ये वो है अदर पीपल्स एफर्ट, जो है पैसिव इनकम से कनेक्टेड। आपको सुनकर ना मेरी जो टीम बैठी हुई है ना, सबके सब वो भी सुन रहे हैं, वो भी सीख रहे हैं। गुड। बहुत यंग लोग हैं जो पीछे कैमरा के पीछे अच्छा काम कर रहे हैं और उनको कान उनके भी खड़े हो गए हैं। बिल्कुल।
नंबर 3 है ये जो फॉर्मूला है, मैं आपको एक फॉर्मूला समझा दूं इसका पैसिव इनकम का। FF स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये है कि आज़ादी, पैसे से आज़ादी। उसका मतलब क्या है कि आपको जो भी करना है तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई अरे मेरे पास पैसे नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम इज दैट कभी भी आपको बच्चे को स्कूल भेजना है, कभी भी आपको अपने लिए जैकेट खरीदना है, कुछ भी करना है, कोई हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, बच्चों को एजुकेशन के लिए लाखों रुपए लग जाते हैं इंडिया के अंदर, हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, कोई मकान है, बेटी की शादी है, वेकेशन है, किसी को घुमाने आपके बच्चे में जाना है। मुझे पैसे की जरूरत हुई थी जब मैंने अपनी डॉटर को कनाडा आपके टोरंटो में भेजा था। तो पैसे, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये होता है कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आपको सोचना नहीं पड़ता है कि भाई मैं कर नहीं सकता क्योंकि पैसे नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि आप वो करो जो आप करना चाहते हो, जब आप विद इनफ फंड्स इन बैंक। अब जब आप करना चाहते हो, जो चाहिए आप जिसके साथ करना चाहते हो और जो चीज आपको चाहिए, जैसे स्कूल भेज दिया किसी को अपने बच्चों को। फाइनेंशियल फ्रीडम इक्वल्स पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का मतलब ये है कि आप काम एक दफा कर रहे हो और उसके इनकम बार बार आ रही है while you're sleeping। अगेन 100% नहीं, 95%, 96%, 98%, पर पैसिव इनकम। सो फाइनेंशियल फ्रीडम equals passive income which is greater than expenses। उसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपकी expenses, मैं एक छोटे से टाउन इंडिया में 50,000 रुपए आपके एक्सपेंसेस हैं, 25,000 एक्सपेंसेस हैं, 40,000 एक्सपेंसेस हैं, 1 लाख एक्सपेंस जो भी है, आपके अगर एक्सपेंसेस 50,000 हैं, ये 50,000 यहाँ आ जाएगा। आपकी जो पैसिव इनकम है, जो आप मैं इशारे से इनको समझाऊं। जी जी बताइए बताइए। एक्सपेंसेस आपके इतने हैं तो आपकी जो पैसिव इनकम है या फिर आपके जो फाइनेंशियल फ्रीडम है वो उससे अबव होनी चाहिए जी, या इक्वल हो या उससे अबव हो। कम से कम बराबर तो होनी चाहिए, उससे ज्यादा हो तो अच्छा है। ठीक है ना। तो जैसे आप 50,000 का है और आप 60,000 पैसिव इनकम आ रही है, तो इसका मतलब है 10,000 और भी कमा रहे हो जितना आपको हर महीने चाहिए। उसके हिसाब से यू आर फाइनेंशियली फ्री। यू आर नॉट रिच, यू आर नॉट रिच, ओह यस, यू आर नॉट रिच, यू आर रिच बट यू आर फाइनेंशियली फ्री। फाइनेंशियली फ्री। सो पहले जो हमारा सिस्टम होता है ना, तो हम लोगों को कहते हैं कि पहले आप फाइनेंशियली फ्री बनो फिर रिच बनो। क्योंकि फाइनेंशियल फ्री का मतलब है कि उसके बाद आपको म्यूजिक चलाना है, इसके बाद आपको अपना पैशन करना है, उसमें आपको ये नहीं सोचना है कि यार दूसरे महीने को पैसे नहीं आएंगे, मैं खाऊंगा कैसे। तो फाइनेंशियल फ्रीडम है ये। तो क्या यहाँ पर ये भी कह सकते हैं, जैसे हम लोग एक मुहावरा भी है हमारे यहाँ पर कि पैर तुम उतने ही फैलाओ जितनी लंबी तुम्हारी चादर है। अगर आपके पैर लंबे हैं, आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, चादर छोटी है, तो आप ट्रबल में हो। तब अपने आप को आप फाइनेंशियल फ्री नहीं कर सकते, पैसिव इनकम आपके पास आ नहीं पाएगी। तो एक्सपेंसेस जो आपने बताया कि आपके एक्सपेंसेस जो हमेशा कम होने चाहिए, आपकी इनकम ज्यादा होनी चाहिए, मतलब कि आपके जो पैर हैं वो उतने ही फैले जितनी लंबी चादर है। मेरा कहने का मतलब है चादर अगर छोटी है ना तो चादर को बड़ी कर दो। मतलब पैरों को मत सिकोड़ना, चादरों को लंबी करो। गुड बात। क्योंकि ये पैसिव इनकम जो है ना, बढ़ाने का मतलब हुआ है कि चादर बड़ी कर दो बस। क्योंकि जो हमारे में भी ऐसा होता था कि हमारे माँ बाप भी बोलते थे कि बेटा करो उतना, विदिन जितनी चादर है उतने में ही करो। तो वो ठीक है, पुराने ज़माने में वो सही था उस टाइम, पर अब मेरा कहने का मतलब है पैर जितने आप बढ़ाने चाहते हो ना उतनी बड़ी चादर कर दो। और उसके बड़ी चादर करने का मतलब है पैसिव इनकम को बढ़ा दो। कल आप 50,000 कमा रहे हो हर महीने और आप बोले यार मेरे को कम से कम 70-80 हज़ार या 1 लाख रुपए कमाना चाहिए जिसमें मैं आराम से रह सकूं, तो जो चादर उतनी जितनी बड़ी होनी चाहिए वो 50,000 भी करेगा। बढ़ाओ। और अगर इनकम आपके जितने भी एक्सपेंस है जो आपने करे हैं, करो, खर्चे करो। ज्यादा खर्चे करोगे तभी तो कमाओगे। अगर सोचिए रखोगे कि मुझे कम रहना है, मुझे चादर के हिसाब से पैरों को सिकोड़ के रखना है, मेरी औकात ही नहीं है, तो औकात छोटी रहेगी। जी बिल्कुल। और इनकम नहीं, पैसिव इनकम, ये बहुत बड़ी डिस्टिंक्शन है। कई लोग बोलेंगे कि भाई ठीक है, हाँ एक्टिव इनकम जो होती है, एक्टिव इनकम क्या होती है, जो आज मैं दुकान है मेरे पास, दुकान में गया, पैसे कमाए, पैसे आए, नहीं गया तो पैसे, दुकान बंद कर दिया। जब तक गए काम है, नहीं गए तो वो नीचे आएगा ही आएगा। तो पैसिव इनकम में जैसे आपने कहा 95% आपको काम नहीं करना होता, हाँ काम करना होता है, थोड़ा सा काम करना होता है। जी जी जी। और आगे हम समझाएंगे कि पैसिव इनकम को बिल्ड करने के लिए काम करना पड़ता है पहले। हो सकता है 1 साल 2 साल 5 साल आपको मेहनत करनी पड़े। स्टार्टिंग की मेहनत ज्यादा है, उसके बाद मेहनत जो आपकी बहुत कम है। जी वो है। ठीक है ना। तो ये हो गया नंबर 3। नंबर 4 जो है, बिल्डिंग जो एसेट है जो आप लिख रहे हो, इक्वल्स पैसिव इनकम। तो उसका मतलब क्या है?
पूरी जिंदगी हमने, मेरा दोस्त है रॉबर्ट कियोसाकी, रिच डैड पुअर डैड, जिनके साथ हमने स्टेज शेयर किया है, जिनके साथ जापान में, कनाडा में हमने उनके साथ बिजनेस किया है। रॉबर्ट कियोसाकी ने बुक्स इंडिया में बहुत पॉपुलर, जी, रिच डैड, स्पेशली रिच डैड पुअर डैड, है ना। तो उनकी बुक ने भी मेरे पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया था। तो वो उन्होंने किताब में, रिच डैड पुअर में, अगर एक चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप पूरी जिंदगी एसेट बिल्ड करने में करो जो कि इनकम, पैसिव इनकम दे। ये करो आप। कई लोग क्या कहते हैं, पूरी जिंदगी वो लाइबिलिटीज बिल्ड करते हैं और पूरी जिंदगी वो हर चीज ईएमआई पर, और बिल्डिंग एसेट का मतलब है कि एक ऐसी चीज करो जो आपको मिले, वो जो आगे आगे शायद नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे कि एसेट क्या होता है, वो बिल्ड करो और उससे एक बार काम हुआ, वो बिल्ड हो गई, एक बार मेहनत हुई, उससे फिर आपको हर महीने, हर दिन, हर घंटे, हर मिनट इनकम आए, जागते हुए सोते हुए आपको इनकम आए। तो ये हो गया। सो लेट्स गो टू नेक्स्ट पेज प्लीज। ऑलराइट, सो अब पॉइंट नंबर 5 है हाउ टू बिल्ड पैसिव इनकम। इसमें लिखा हुआ है टाइम इक्वल्स मनी। आपने सुना होगा, जिंदगी भर मेरे को बताया गया है कि टाइम इक्वल्स मनी, पर इन रियलिटी अगर आपको पैसिव इनकम बनानी है, व्हाट आई एम सेइंग, टाइम डज नॉट इक्वल मनी। जरूरी नहीं है कि आप 1 घंटा काम करो तो आपको इतने पैसे मिलेंगे। पैसिव इनकम का कॉन्सेप्ट ही यही है कि टाइम से कोई मतलब नहीं है। एक इंसान साल में 10 लाख कमा सकता है और एक इंसान सेम टाइम में 10 करोड़ कमा सकता है और एक आदमी 100 करोड़ कमा सकता है। एक ही टाइम तो सेम ही है सबके पास, टाइम तो है ही नहीं ना सबके पास, बस सेम टाइम। पैसा तो लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों कमाया जा सकता है। आप जिम जाके हरी सब्जियां खाकर भी 70 के 80 साल जी जाओगे, 90 साल जी जाओगे, 90,000 साल तो नहीं हो सकता। टाइम तो है ही नहीं हमारे पास, टाइम तो लिमिटेड है। पैसा कुछ भी हो सकता है। सबके पास 24 घंटे हैं, सबके पास 24 घंटे, चाहे वो मोदी हो या एक भिखारी हो। ये नहीं हो सकता गॉड ने कहा अच्छा तू मोदी, चल तेरे 25 घंटे, तू भिखारी तेरे 23 घंटे। और अगर टाइम इक्वल्स मनी कॉन्सेप्ट सही होता ना, तो इसका मतलब ये है कि हर आदमी वो उतना ही कमाता जितना उसके पास टाइम है। तो कहने का मतलब है कि जो लेवरेज, जो टाइम बात की थी पिछले, तो वो टाइम को लेवरेज कैसे करते हैं, वो पैसिव इनकम, वो ये है कि आपको दूसरे लोगों का टाइम इस्तेमाल करना चाहिए, आपको ऐसी बिजनेस सेटअप करनी चाहिए। टाइम, मनी, बैंकों का पैसा, दूसरे का पैसा, दूसरे का टाइम, दूसरे के एफर्ट, अकल अपनी लगाओ, उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी क्रेडिबिलिटी, कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप्स, ये सारे मतलब टाइम डज नॉट इक्वल मनी। तो ये नहीं सोचना कि मेरे पास एक साल में मैं इतना ही कमा सकता हूँ। हो सकता है पिछले साल, उससे पहले साल आपने 1 लाख कमाया हो, उससे पहले आपने 80,000 कमाए, उससे पहले 70 कमाए, तो आप सोचेंगे चलो इस साल में 10,000 और कमा लूंगा भी। नहीं, आप इससे 10 गुना कमा सकते हो एक ही सेम टाइम में। सो टाइम डज नॉट इक्वल मनी। ये नंबर 6 है। ये जो पैसिव इनकम की बात कर रहे हैं ना, ये लिखा हुआ वैल्यू ब्रिंग्स मनी। कई लोग सोचते हैं जब मैं पैसिव इनकम की बात करता हूं कि भाई मैं आराम से सो जाऊंगा बिस्तर पे और कुछ नहीं करना है मेरे को। पैसिव का मतलब कुछ नहीं करना है और पैसे अपने आप आ जाएंगे, कुछ करना नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। जिंदगी में अगर आपको पैसे कमाने हैं तो उसके बदले कुछ देना पड़ता है, कुछ ना कुछ एफर्ट तो करने ही पड़ेंगे और एक्सचेंज करना पड़ता है। कोई भी आप भी कोई चीज लेने जाओगे ना, आप भी 100 रुपए भी दोगे तो 100 रुपए के बदले में आपको कुछ चाहिए। और 100 रुपए आपसे अगर ये पेन किसी को चाहिए ना, तो उसके लिए ये पेन 100 रुपए से ज्यादा वैल्यूबल है, 100 रुपया कम वैल्यूबल है। तो ये 100 रुपया आएगा और ये पेन उसके पास जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप ये कहना चाहते हो कि जिस भी इंसान को आप कोई भी वैल्यू देते हो, अगर उसके लिए वो जो चीज आप देना चाहते हो उसकी वैल्यू कहीं ज्यादा है, वो कुछ भी देने को तैयार हो जाएगा जी। और एटलीस्ट उसकी जो मार्केट वैल्यू वो तो पे देगा। वो जरूर दे देगा। तो आपके पास कोई एक ऐसी चीज होनी चाहिए जिसकी वो प्राइस आपको मिल जाए जी। और हमारे कंपनी का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्लब में ये मोटो है कि अगर हमारे पास 1 रुपया आता है तो 2 रुपए की वैल्यू कम से कम देनी है, डबल वैल्यू देनी है। तो उसमें क्या होता है कि लोग आपको कस्टमर्स आ जाएंगे, क्लाइंट्स आ जाएंगे। तो ये वो हो गया। बिजनेस में भी तो यही होता है कि हम लोग सबसे पहले इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉफिट बाद में आता है। दोस्त चाहिए तो हमको पहले दोस्त बनना पड़ेगा।
अगर हमको प्यार चाहिए तो पहले प्यार देना पड़ेगा। वो लालाओं कितना ला 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 नहीं चलता, देना तो पहले पड़ेगा ही पड़ेगा। एक लिया तो दो तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई नहीं आने वाला। एक बार तो आ जाएगा, बार बार नहीं आएगा। हाँ, और आगे चल के रिपेटिटिव बेसिस, मतलब ये नहीं कि सिर्फ पहली बार करना है, करते रहना है वो। और वो कैसे करना है पैसिव इनकम बनाने के लिए, वो हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि अगर टाइम डज नॉट इक्वल मनी, याद रखना आप। तो ये नंबर 6 होगा, वैल्यू ब्रिंग्स मनी एंड पैसिव इनकम, वर्क वंस अर्न फॉर एवर। ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो हम आपको बताएंगे अब कि कौन कौन सी बिजनेस में आप कर सकते हो। वर्क वंस अर्न फॉर एवर, इसका मतलब है यू हैव टू वर्क एंड यू हैव टू अर्न। ये मतलब नहीं है कि आप रात को सोए और सोचो कि सुबह मेरी बिल्डिंगें खड़ी होंगी, नीचे लैम्बोर्गिनी खड़ी होगी, ऐसा नहीं होने वाला। थोड़ा बहुत काम तो करना ही पड़ेगा, पर आपको कैसा करना है जो पैसिव बने, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसका मैं एक पार्ट आपको दे देता हूँ। एक बार जैसे अगर आपको रियल एस्टेट में हमें, तो मैं एक कॉन्सेप्ट दे देता हूँ उसका, वर्क वंस अर्न मोर। उसमें रियल एस्टेट में कब बोलेंगे, अरे भाई अनुराग बोलेंगे कि भाई मेरे पास तो पैसे नहीं रियल एस्टेट। हमारे कॉन्सेप्ट ये है कि अगर पैसे नहीं है तभी भी आप रियल एस्टेट बाय कर सकते हो। हमने पहले साल में 77 प्रॉपर्टीज, जब पुलिस फोर्स को छोड़ा था 2006 में, हमने 77 प्रॉपर्टीज बाय और सेल की थी, जिसमें हमें इतना पैसा नहीं था। पैसा था पर इतना नहीं था कि 77 प्रॉपर्टीज। अच्छा चलो, आपको मैंने नहीं बताया, 2010 में, अब से 12 साल पहले मैं भी रियल एस्टेट में आया था। हम लोगों ने कोई पैसा नहीं लगाया, पॉसिबल है। और हम लोगों ने नोएडा के अंदर करीब 225 फ्लैट्स बेचे थे विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, 225 फ्लैट, एंड वी बिल्ट ह्यूज मनी। यस, सो पैसिव इनकम मतलब पॉसिबल। यस, तो समझो आपने एक अगर आपने एक घर ले लिया या दुकान ले लिया आपने, हाँ, और उसमें रेंटर डाल दिया। ये छोटा कॉन्सेप्ट है, वेरी स्मॉल कॉन्सेप्ट। पहले आपने काम किया क्योंकि आपको ये बाय करना पड़ा, आपको फाइनेंसिंग करनी पड़ी, आपको लर्न करना पड़ा कि मैं फ्री विदाउट मनी कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत कम पैसा है उसके कैसे कर सकते हैं। एजुकेशन आपने ली, उसके बाद आपने ये बाय किया, उसके बाद आपने उसमें ये जो हैप्पी रेंटर है ना, ये आपको पैसे देते रहा हर महीने। ये वो कॉन्सेप्ट है जो कि ज्यादातर लोग करते हैं, ये समझते हैं कि यही तरीका है कि पहले पैसा बनाओ, उसके बाद जाके घर लो, उसके बाद जाके उसको रेंट पे करो। ये वो तरीका जो लोग यूजुअली समझते हैं। हाँ, और हमारे में क्या होता है कि हमने ये घर लिए थे, 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, हमने ऐसे घर लिए थे विदाउट मनी। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। वो जो रियल एस्टेट की अब हम करेंगे ना ट्रेनिंग आगे चल के, उसमें मैं समझा दूंगा उसके लिए, नो मनी डाउन के बाद। तो इसमें ये है कि ये कॉन्सेप्ट मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ समझाने के लिए कि जो नंबर 7 है, वर्क वंस अर्न फॉर एवर, वो ये है कि ये बाय करो आप, और रेंटर आपको हर महीने पैसे दे रहा है। और अगर एकदम पैसिव करना है तो एक कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट कंपनी क्या होती है? कहता है कि भाई चलो अनुराग जी मैनेजमेंट कंपनी है, या मेरा दोस्त है अनुराग, और अनुराग को मैं बोलूंगा भाई ये मैंने 10 दुकान ले लिया या एक दुकान ले ली, 10 कोई मतलब नहीं उसका नंबर, या 100 ले लिया। भाई आप रेंटर से डील करोगे, आप रेंटर से डायरेक्टली डिपॉजिट करवाओगे, उनको कुछ चाहिए होगा वो फोन आपको करेंगे, मेरे को फोन नहीं करेंगे वो, है ना। तो मेरे लिए एकदम पैसिव हो गया। मैंने अपना लेवरेज टाइम इन्होंने लिया, और उनके लिए इनकी वो कमीशन या प्रॉफिट मिल जाएगी, प्रॉफिट बन जाएगा, हाँ, इनकम बन जाएगा। हाँ, तो इनको एक्टिव करना है। जो मैं यहाँ पर थोड़ा सा कुछ कहूँ, देखिए दोस्त, कई ऐसे लोग हैं जिनके पास इतना पैसा है कि उनके लिए ये पैसा जो है, ये जो 2, 4, 5, 7, 10 करोड़ है, उसमें अगर उनको 5 करोड़ की जगह पे 4.5 करोड़ मिल जाए और उसमें 50 लाख रुपए कोई और ले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके पास अरबों रुपए हैं। लेकिन आपके लिए, हमारे लिए बहुत फर्क पड़ता है वो 50 लाख का। ऐसे लोग हैं, ऐसे HNIs हैं जिनका पैसा इतना सारा है, वो कहते हैं यार छोड़ो ना, मुझे जाके ये खज्जो खराबी नहीं करनी, मुझे जाके 5-5 करोड़ के माल नहीं बेचना। भैया तुम बेच लो, 50 लाख तुम कमा लो, मुझे 4.5 करोड़ पे दे देना जी। आप उन्हीं की बात कर रहे हैं जी। और कई लोग कहते हैं कि भाई रेंटर से डील नहीं करना मेरे को, रेंटर से डील नहीं करना, उनका कभी लाइट हो गया, ये तो भाई ये खराब हो गया, वो मेरे को फोन ना करे, मुझे फोन ना करे, इसके लिए कोई कमीशन ले जाए, कोई दूसरा करे। एग्जाम्पल के तौर पर मुझे अपनी एक कार बेचनी है, इस समय वाकई में मुझे अपनी एक कार बेचनी है, हम लोगों ने उठा के उसको OLX पे डाल दिया, और धड़ाधड़ एक के बाद एक हर एक कोई हमें फोन करके हमसे नेगोशिएट कर रहा है। उसी वक्त हम लोगों ने सोच लिया कि नहीं, ये गलती थी, हम लोग को डीलर के पास जाके, तुम डीलर जो हो तुम एक कमीशन ले लो, 50,000 लाख 2 लाख ले लो भैया, हमें कॉल नहीं आनी चाहिए।
और इसमें अगर आपको उसमें पैसिव इनकम करना है, पैसिवली करना है, जो आपने किया ओलेक्स में डाल दिया, तो ओलेक्स में आप एक आदमी को पकड़ेंगे, उसको बोलेंगे कि भाई देखो ओलेक्स में हमने ऐड डाल दिया है, इसकी जो रिस्पांस आएगी ना, ये तुम देखो, ये तुम देखो, तुम देख लो। हाँ, इसका हो सकता तो पैसे नहीं लगे ना। हाँ। और जब वो बेचेगा ना, उसको आप थोड़ा दे दें। हाँ, बिल्कुल। और आपको हैंडल नहीं करना है, मुझे हैंडल नहीं करना, मैं उतना ही टाइम कहीं और जगह लगा करके 2 लाख रुपए का 20 लाख रुपए कमा लूं। जी हाँ। जी। लेकिन उसके लिए तो वो पैसिव इनकम हो गई ना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जहां पर आप लोग पैसिव इनकम कमा सकते हैं। जी बिल्कुल। और आपको ढूंढने हैं एक्टिव इनकम सीकर्स, जो ये नहीं देखेंगे ना ये प्रोग्राम, वो हमेशा एक्टिव ही रहेंगे। उनकी आपको जरूरत है, क्योंकि उनके लिए वो एक्टिव है, आपके लिए पैसिव हो गया। तो वो खुशी से कर लेंगे, खुशी से बोलेंगे कि भाई ठीक है, आप मेरे को इतने पैसे दे दो, मैं आप उनको बोलोगे कि मेरे को ये कार बेचनी है, ये कार मेरे को इतने में कम से कम बेचनी है, इससे इतना और इससे ज़्यादा, तो आप उसके बदले निगोशिएट करके कर दो। तो ये मतलब कॉन्सेप्ट है कि पूरी ज़िंदगी, जो मैंने बताया रॉबर्ट कियोसाकी रिच डैड का, पूरी ज़िंदगी आपको ये सोचना है कि मैं इस वक्त लाइबिलिटी बिल्ड कर रहा हूँ या मैं इस वक्त एसेट बिल्ड कर रहा हूँ जो कि इनकम देगी पैसिवली। तो ऐसी कोई भी खर्चे, कोई भी ऐसी एसेट जो आपको खर्चा दे रही है, वो आपके लिए लायबिलिटी है। हर कोई ऐसी कोई प्रॉपर्टी है आपके पास जिसको आप रेंटल करके आगे कमा सकते हो, तो वो आपके लिए एक एसेट है। एक एसेट है। और कॉन्सेप्ट सिर्फ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो एआई है ना, जो कि एक्टिव इनकम, ये हमारे खून में है हजारों सालों से, क्योंकि हमारे को सिखाया गया है कि अगर आपको कुछ करना है, मेहनत करो, कमाओ, और खून का पैसा, खून पसीने की कमाओ। उसका मतलब नौकरी करो या धंधा करो, लेकिन रोज जाओ, रोज चलो, हफ्ते में एक छुट्टी कर लो। हाँ। और जो माइंडसेट है आपको जो चेंज करना है, वो है कि क्या मैं जो कर रहा हूं वो मेरे को इस तरफ ले जा रहा है या मेरे को इस तरफ ले जा रहा है। ये आपको रोज देखना है। रोज सुबह उठ के बोलो कि अरे मैं जो कर रहा हूं, इसको बिल्ड कर रहा हूं कि इसको बिल्ड कर रहा हूं। तो इसका मतलब ये हुआ, एक्टिव इनकम का मतलब ये हुआ कि कल आप बीमार पड़ जाते हैं 1-2 दिन के लिए, हफ्ते के लिए, दैट मीन्स इट्स गोना हैव इम्पैक्ट, आपकी बिजनेस में इम्पैक्ट होगा। पैसिव इनकम बिल्ड कर रहा हूं, तो आपने एक बिल्ड कर लिया, फिर दूसरी पैसिव इनकम बिल्ड कर ली, तीसरी कर ली, चौथी कर ली, पांचवी कर ली, छठी। तो ये भी आपको पैसा दे रही है, ये भी 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 दे रही है। अगर एक दिन ये पैसिव इनकम नहीं चलती है आपको, तो कम से कम दूसरी तो है ना। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और शायद ये भी है कि एक बार, सिर्फ एक बार की मुश्किल है, इसका खून लग गया मुंह पर तो बाकी अपने आप रास्ते खुलते चले जाएंगे। सिर्फ एक बार की मुश्किल है, एक बार आपने कमा लिया, उसके बाद आपके मुंह पे लग गया खून और आप कमाते जा रहे हो। और पैसिव इनकम में ये भी है कि अगर ट्रेडिशनल माता पिता के पास जाओगे, भाई बहनों के पास जाओगे, कजिन्स के पास जाओगे, रिलेटिव्स के पास जाओगे, फ्रेंड्स के पास, अरे मेरे को ना पैसा कमाना है जिसमें मेरे को रोज काम ना करना पड़े, सोते हुए मेरे को पैसे मिलेंगे। तो ये नहीं सोचना कि आपके माँ बाप बोलेंगे वाह वाह वाह, क्या तो दिमाग लगाए, अरे जाके करो। माँ बाप बोलेंगे चुप करके जाके काम करो, और काम करके जब पैसा आएगा तब करना। ये पागलपंती है, ये होता नहीं है। पर हमें पागल बनना है, हमें थोड़ा पागल बनना है। अगर हम लोग अगर कह दे कि आप पागल हो, तो आप सही जा रहे हो। सुनील, अब बताइए कि हम लोग अब कम से कम एफर्ट में, कम से कम पैसे से कौन कौन से ऐसे धंधे हैं, बिजनेस हैं जिससे हम लोग ये पैसिव इनकम कमा सकते हैं? कौन कौन से बिजनेस हैं इस समय? मैं आपको 10 बिजनेसेस के बारे में बताऊं। बहुत हैं और, पर जो 10 हैं उसमें आप जो मेन है उन 10 में से भी कुछ 3 या 4 ऐसी होंगी जो इस वक्त 2022 में जिनके मतलब बढ़ने का चांसेस आफ्टर कोविड इतना है कि आप मतलब सोच भी नहीं सकते हैं। वो भी मैं बताऊंगा। एफर्ट कम से कम, इन्वेस्टमेंट कम से कम, पैसा न के बराबर। जी, और वो एंड में बताऊंगा मैं कौन से हैं। पर लेट्स स्टार्ट विद द 10। पहली बात तो सबको पता है, ये वाला, ये सब करते हैं ऑलमोस्ट, वो है टर्म डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स, बॉन्ड्स। इसमें जो मैं आपके कनाडा में भी चलता है। जी ना, जो कनाडा में है वो इंडिया में भी है। बिल्कुल डिट्टो वही है। यही चीज हमारे यहाँ पर भी है। चलिए, तो इसमें तो ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि लोग करते ही हैं। पर यह है कि आप सिर्फ पैसिव क्यों है, पैसे आपके पास होने चाहिए। पैसे आपने डाले, उसमें से बैंक या शेयर्स जो भी है वो पैसे आ रहे हैं, उसके लिए आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, तो उसको पैसिव इनकम कह सकते हो। पर कम है।
और ये जो म्यूचुअल फंड शेयर्स में और बॉन्ड्स में थोड़ा ज्यादा स्कोप है टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट तो सिर्फ आपकी जो इन्फ्लेशन है सिर्फ उसी को कवर करती है, इन्फ्लेशन भी नहीं कवर करती है एक्चुअली, कई ज्यादा आप देखी जाए तो, पर पैसिव इनकम उसको आप कह सकते हो। दूसरा नंबर है अफिलिएट इनकम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कई लोग बोलते हैं कि इसका मतलब क्या है कि मुझे फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, मुझे प्रोडक्ट्स इन्वेंट करने पड़ेंगे, क्या मुझे एप्पल प्रोडक्ट इन्वेंट करने पड़ेंगे? नहीं, आपको देखना है कि वर्ल्ड में क्या चाहिए आज, और आपको देखना है किसी और ने उसको इन्वेंट किया कि नहीं किया। वो हो सकता है कोर्स हो, वो हो सकता है कोई प्रोडक्ट हो, वो हो सकता है पेन हो, कुछ भी हो। आपको वो उसके आपको अगर अच्छा लगता है और आपको लगता है लोगों को उसकी जरूरत है, तो अफिलिएट का मतलब है कि आप उनका प्रोडक्ट बेच रहे हो। बस कोलैबोरेशन, काइंड ऑफ कोलैबोरेशन, कि आपने उसके साथ में कोलैबोरेट कर लिया, एक एजेंसी खोल ली, या आपने उसका सीएनएफ ले लिया, या आपने उसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले ली, तो इस सारी की सारी जिसमें प्रोडक्ट किसी और का है, सर्विसेज किसी और की है, एम आई राइट जी, और आप बेच रहे हो। नहीं, आप बेच रहे हो तो वो एक्टिव इनकम हो गई, पर अगर आप वो प्रोडक्ट अपना ले रहे हो और आपके लिए कोई बेच रहा है तो आपके लिए, हाँ, आपके लिए पैसिव हो गई, जो कर रहा है उसके लिए एक्टिव हो गई। तो आप अगर कर रहे हो शुरू में एक्टिव, कोई बात नहीं, कर लीजिए, पर पैसिव तब बनेगी जब आप पीछे रह गए और आपके बिहाफ पे कोई और आगे जाके मेहनत करके, दिमाग लगा के, मेहनत करके, टाइम लगा के वो करता है। जो भी इंसान टाइम लगा रहा है वो हो गया एक्टिव, जो इंसान टाइम नहीं लगा रहा है वो हो गया पैसिव। और हो सकता है कि पिछले 1 साल 2 साल 2 या 3 साल में आपको ये एक्टिव करना पड़े टू बिकम पैसिव। ये बहुत स्टार्टिंग में मेहनत करनी पड़ेगी। जी। नंबर 3 है फ्रेंचाइज मॉडल। ये भी इंडिया में भी बहुत हो गया है, पूरे वर्ल्ड में है फ्रेंचाइज मॉडल। फ्रेंचाइजी नहीं, फ्रेंचाइजोर। फ्रेंचाइजोर का मतलब है जिसका कॉन्सेप्ट है ना वो दे रहा है। जैसे आपको मैकडॉनल्ड्स हो गया, मैकडॉनल्ड्स वो फ्रेंचाइजर हो गया, वो फ्रेंचाइजर हो गया, जो लेता है फ्रेंचाइजी हो गया। तो फ्रेंचाइजी एक्टिव इनकम और फ्रेंचाइजर पैसिव इनकम। तो आपके पास कॉन्सेप्ट है, आपके पास कोई चीज है, आपको लगता है कि मैं ऑटो वाला हूँ, ठीक है, मेरे पास एक सिस्टम है जो दूसरे ऑटो से बेटर है, मैं टैक्सी वाला हूँ, उससे बेटर सिस्टम है, और मेरे को एक फ्रेंचाइजर बनना है। फ्रेंचाइज का मतलब क्या है कि आप दूसरे लोगों को बुलाएंगे और उनको बोलेंगे मेरे पास ये कॉन्सेप्ट है जिसमें आप ज्यादा पैसे कमा सकते हो, ठीक है। फिर वो लोग जाएंगे बाहर, गाड़ी चलाएंगे, मेहनत वो करेंगे, लेकिन आप हो ओला, आप हो उबर, और ओला उबर हो के आपने अपना एक मॉडल बनाया कि मैं तुम्हें कस्टमर लाके दूंगा, और उस कस्टमर को एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, आपको एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, आप गाड़ी में बैठे रहो, अपने आप आपके पास लीड आएगी, अपने आप आपके पास आएगा, आप बैठ करके ज्यादा कमा सकते हो। आप अपना कमाइए, मैं अपना कमा लूंगा जी। और ओला उबर कई लोग बोलते हैं ये तो बहुत बड़ी कंपनी है, ये हुआ है। हमारे को एक आदमी है जिसके पास एक टैक्सी ड्राइवर है, उस टैक्सी ड्राइवर ने अपनी गाड़ी चलाई, फिर उसके बाद उसने दूसरी ली, तीसरी ली, चौथी ली, 10 ली, और वो अब वो एक चलाता है, या शायद हो सकता है वो भी ना चलाता हो, अब वो बैठा हुआ है और दूसरों को दे रखा है उसने कि ये 10 गाड़ियां हैं, तुम चलाओ भाई, मेरे को एक दिन का आप 1000 रुपए दे दो, आप कुछ भी करो। तो महीने में उसको 30,000 आ रहे हैं, 30,000 में से उसका खर्चा 20,000 है, 10,000 उसको सोते सोते मिल रहे हैं। हाँ, 95% में बोला काम करना नहीं करना है, 5% करना पड़ता है। वो क्या है, उनको ओवरसी करना पड़ता है, कभी माइलेज देख लीजिए कि वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बस, ठीक है। तो ये एक सिंपल, कोई भी किसी के पास ज़्यादा पैसे नहीं है, वो सिंपली वो भी कर सकता है कि भाई आपने बैंक में गए, कार ली, एक कार 10 लाख की हो गई, 10 लाख में से 2 लाख रुपए बैंक ने मांग लिए, 2.5 लाख मांग लिए, बाकी आपको लोन मिल गया। उसमें EMI देने के बाद भी उसको आपको फी मिल रही है फ्री में, मतलब विदाउट वर्किंग। तो ये हो गया। लेकिन यहाँ पर होना चाहिए कि जो भी आप EMI दे रहे हो, आपकी इनकम जो है उस EMI से बड़ी होनी चाहिए। नहीं, इनकम बड़ी होनी चाहिए, वो तो है, क्योंकि वो जो मॉडल है ना टैक्सी का, उसमें आपको पता है कि मेरे को हर महीने 30, 35, 40 हज़ार रुपए आ रहे हैं और EMI 17,000 है, जो भी है, तो आपको मालूम है कि उतना है, बाकी तो वो ही पे करेगा दूसरा ड्राइवर। तो वो आपकी बात सही है, वो हर चीज में होना चाहिए, कार में नहीं, हर जगह पर, कोई बिजनेस, हर जगह पर EMI जो है हमेशा कम हो। जिस धंधे के अंदर आपका रेंटल आ रहा है आपके पास 1 लाख का, लेकिन आपने उस घर की EMI देनी 1.5 लाख, आप गए जी, वो तो नेगेटिव कैश फ्लो है। हाँ, तो वो कैश फ्लो उसके लिए हो गया, बैंक के लिए, हाँ, वो उसके लिए पैसिव इनकम हो गया। हाँ, ठीक है ना। तो ये हो गया जो फ्रेंचाइज मॉडल। जो वेंडिंग मशीन्स बाहर कनाडा, अमेरिका, यूरोप में वेंडिंग मशीन्स बहुत चलती हैं। मैंने इंडिया में भी अब ये कॉन्सेप्ट देख लिया है, एयरपोर्ट्स पे बहुत चल रही है ना, बहुत ज़्यादा कॉमन है, हॉस्पिटल्स में है, हॉस्पिटल में। तो वेंडिंग मशीन है, एक मशीन होती है, उसमें चिप्स बेचते हैं, कोका कोला बेचते हैं, ये दूसरी चीज़ बेचते, कोई भी चीज़ आप बेचते हैं,
वेंडिंग मशीन आपका एक्टिव पार्टनर बन जाता है और वो मशीन काम कर रही है, आप आराम से आपने इंस्टॉल किया, उनसे जाके कोलैबोरेट कर लिया हॉस्पिटल से या होटल से कि हाँ मशीन आपने लगाई, वो अपना रेंट लेंगे, उनका अपना फायदा, आप बैठे बैठे अपना फायदा लेंगे। जी, और ऐसे भी कॉन्सेप्ट हैं वेंडिंग मशीन के कि आप हॉस्पिटल गए, एयरपोर्ट गए, उनको कोई रेंट नहीं देना है, उनको प्रॉफिट देना है, शेयरिंग। तो प्रॉफिट शेयरिंग में वो कि भाई आपको 20% जितना भी सेल होगी आपको 20%, 10% जो भी है, मतलब वो आपको देना है, उनको तभी मिलेगा जो अगर आपका बिकेगा तो आपका खर्चा कुछ नहीं हुआ, कोई रेंटल नहीं गए, आपका कुछ नहीं, आपका सिर्फ एक मशीन लगी और उसके अंदर जो सामान है वो लगा। एक बार दिन में शाम को जाके लड़के ने देखना है, या अगर ज्यादा सेल है तो इनमें 2 बारी, बहुत ज्यादा सेल है 3 बारी, लड़का एक रखा वो 10 हॉस्पिटल को कवर कर सकता है, सब कुछ देख लेगा। और जो एक्टिव जिस लड़की की बात कर रहे हो, 1 महीने का आपको उसको पगार दे दो, और वो हो सकता है 50 वेंडिंग मशीन देख सकता है उस एरिया में। अगर सिर्फ मैं इसको समझाता हूँ आपको, शायद अगर आप लोगों ने देखा हो, मैंने देखा है, अभी मेरे फादर इन लॉ जो थे हॉस्पिटल में थे, तो मैंने देखा वहां पर दुकान में क्या होता है, दुकान के अंदर दुकानदार को बैठ करके एक 20 रुपए की 30 रुपए की आया और उसको 30 रुपए लिए, चेंज निकाल के 70 रुपए वापस किए 100 रुपए के। ये सारी एक्सरसाइज को करनी पड़ती है, लेकिन यहां पर वेंडिंग मशीन में ये कौन कर रहा है? कंप्यूटर कर रहा है। आप जाके सिर्फ अपना पैसा या अपना कार्ड दिखाएंगे, वो अपने आप पैसा लेगा कंप्यूटर, आपको बैठने की कुछ जरूरत नहीं है, कोई तोड़ नहीं सकता उस मशीन को, क्योंकि वो हॉस्पिटल और होटल्स के अंदर लगी है, प्रेमाइसिस के अंदर लगी हुई है। जैसे एटीएम भी है, लेकिन एटीएम के अंदर भी एक चौकीदार रहता है, वेंडिंग मशीन में कोई चौकीदार, कोई ह्यूमन है ही नहीं। ह्यूमन नहीं होगा तो कॉस्टिंग आपकी नीचे गिर जाएगी और आप पैसिव इनकम कमाओगे। और वो जो आपका एम्प्लॉई है ना वेंडिंग मशीन, वो 24 घंटे काम कर रहा है, 24 घंटे काम कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ह्यूमन्स को लगाओगे तो 3 लगाने पड़ेंगे 8-8 घंटे के, कैसे होगा? और उनको आपको पता नहीं क्या क्या देना पड़ेगा और देखना पड़ेगा ये काम कर भी रहा है कि नहीं। वेंडिंग चोरी तो नहीं कर रहा, करेगा वो खुद एक आधा चिप का पैकेट उठा के खुद तो नहीं खा लिया। और जो ये वेंडिंग मशीन में जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जैसे कोका कोला चिप्स वगैरह, उनकी कॉस्ट बहुत कम होती है और सेल हाई होती है, प्रॉफिट्स। जो भी 20 रुपए की चीज आपको मिलती है वो होती तो 12-13 रुपए। यस, और तो ये हो गया। तो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं आप। वेंडिंग मशीन तो बहुत सिंपल है। और नंबर 5 सब्सक्रिप्शन बेस्ड। ये एक्चुअली आपको बहुत इंपॉर्टेंट सोचना है कि ये एक्चुअली फ्यूचर है बहुत बड़ा। मैं एंड में बताऊंगा उसके बारे में। सब्सक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि एक ऐप हुई, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट तो बहुत बड़ी बिल्डिंग है, नेटफ्लिक्स हो गया, कोई भी आ गया, तो वो क्या कहते हैं, वो एक बेस बनाते हैं, उसमें हर महीने आपको पैसे देने हैं, उसको चाहे आप देखो, चाहे यूज करो, चाहे ना यूज करो। और यूजुअली कास्ट उसकी कम होती है, 199, 299, 399, 499, बहुत ही कम कॉस्ट, और उसके अंदर आपको रेगुलर इनकम मिल जाती है। वो 199 इंटू 100 इंटू 1000 इंटू लाख करके वो बिलियन पहुंच जाती है। आपके लिए क्या 199, कस्टमर के लिए 199, लेकिन आपके जिम में आगे बिलियन। सेम थिंग सेल फोन, सेम थिंग जो आपके घर में गैस लगाते हैं, जो भी लगाओ, सबका वो पैसिव इनकम होता है। आप बोलेंगे कि भाई सब्सक्रिप्शन बेस्ड में, भाई ठीक है, अंबानी तो कर सकते हैं, ठीक है, ये हम पैसिव इनकम सब्सक्रिप्शन बेस्ड के माइक्रोसॉफ्ट कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, नेटफ्लिक्स कर सकते हैं, मैं कैसे इतनी बड़ी चीज हुआ? तो 2 कॉन्सेप्ट हैं। एक तो आप खुद एक इन्वेंटर हो, जिसमें आपको बोलना है कि भाई हर महीने मैं आपको ये प्रोडक्ट, ये सर्विस दूंगा, और उसके लिए आपको हजारों नहीं देने, सिर्फ 100 रुपए देना है, 99 देना है, ठीक है ना। दूसरा ये है कि किसी और के पास ऐसी चीज है, जैसे हमारे कंपनी में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्लब में मेंबरशिप बेस्ड है, तो हमारे बहुत सारे मतलब एजेंट्स हैं, एफिलिएट्स हैं, तो वो आके कहते हैं कि भाई हमें हर महीने सब्सक्रिप्शन बेस्ड का प्रोडक्ट कौन सा है आपका, तो हम बता देते हैं, तो वो बेचेंगे हम, उसकी एक कमीशन जो है 15-20%। इज दिस व्हाट यू वांट? समटाइम्स आई गिव 50%। ओह बॉय, 50%। तो क्या होता है कि हम एक प्रोडक्ट होता है, उनको वो प्रोडक्ट का कुछ करना है, उनको सेल करना है बस। तो जब तक उन्होंने अगर 100 कस्टमर एक बार लाए ना, ये थोड़ी बार बार लाना पड़ेगा, एक बार वो 100 कस्टमर आए, मंथली, उसके बाद अपने आप स्टार्ट हो गई, उनके 50% को आराम से मिलता चला गया। पैसिव का हमारी हो गई, पैसिव इनकम उनके लिए भी हो गई। तो ये बहुत कोलैबोरेशन। तो उसमें ये है कि आपको ये, क्योंकि हम जीनियस है नहीं, हमारा कोई स्कूल का तो बताया था ना, मैं मुश्किल से पास हुआ। तो कई लोग बोलेंगे भाई हम साइंटिस्ट तो है नहीं, कॉमन है हम दोनों बहुत पर ये है कि कोलैबोरेशन में ये है कि आपको ये नहीं सोचना है कि भाई मेरे को तो कैमरा बनाना पड़ेगा, फोन बनाना पड़ेगा, नहीं, कोई और बनाएगा और आपको सिर्फ उसके साथ पार्टनरशिप करना है।
कोलैबोरेशन करना है, ठीक है ना। और कोलैबोरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जो हम कर रहे हैं, हम दोनों कर रहे हैं, इट्स अ फॉर्म ऑफ कोलैबोरेशन। क्या? क्योंकि ये भी तो वही है। हाँ, ये भी तो कोलैबोरेशन ही है। जैसे आप लोगों को अब ये जा रहा है और लोगों को वैल्यू ऐड हो रही है। हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद कई लोग लखपति, करोड़पति, पता नहीं क्या क्या बन जाएं, क्योंकि उनको एक चीज इनमें से बजा के वन आइडिया विल चेंज योर लाइफ, राइट। और उनकी तरफ उनके पास कौन भेज रहा है? आपके जरिए से। क्योंकि अगर हम खुद करेंगे तो ये कोलैबोरेशन ही है। अभी आगे चल के हम पता नहीं क्या कौन सी बिजनेस करें, वो भी आपका मेरा कोलैबोरेशन है और मेरा कोलैबोरेशन यूट्यूब के साथ में। देखिए ये भी तो कोलैबोरेशन है। मेरा यूट्यूब के साथ में कोलैबोरेशन है, आपका मेरे साथ में कोलैबोरेशन है, और इन्फॉर्मेशन सारी ऑडियंस को जा रही है। आपने नंबर मेरे ख्याल 9 ऑलरेडी बता दिया लोगों को, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। नेक्स्ट है बुक्स। अब मैं बुक्स के बारे में बताऊं तो लोग कहते हैं कि भाई रॉयल्टी के पास ज़्यादा जाते हैं। मैं उसको भी बता दूं, मैं आपको एक अपना कॉन्सेप्ट बताता हूँ लाइसेंसिंग का, जो आप मतलब सोते सोते पैसे बनाते हैं, जैसे हम बना रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, रॉयल्टी में आपने एक बुक लिखी, और बुक जो अमेज़न बेच रहा है, कोई आपके पार्टनर्स बेच रहे हैं, आपके एफिलिएट्स बेच रहे हैं, आपके जो पार्टनर्स बेच रहे हैं, वो सारे एक्टिव काम कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं। लेकिन आपने एक बार एफर्ट किया था बुक को लिखने में या ई बुक को लिखने में। जी। उसके बाद आपको कभी कभी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, कभी वीडियो बनाने पड़ेंगे। वो जो मैंने 5% बोला ना काम, वो करना पड़ता है उसको मार्केट करने के लिए। तो वो तो रॉयल्टी तो सबको पता है कि रॉयल्टी का मतलब ये है कि आपकी बुक बिकी, किसी ने भी बेची, दुकान ने बेची, इंटरनेट ने बेची, अमेज़न ने बेची, किसी ने बेची, उसका सर्टन परसेंटेज 10%, 20% आपको आना है। आपको कुछ करना नहीं है, एक बार किया था आपने। दूसरा ये है कि लाइसेंस। हमारी एक बुक निकली थी अभी, सीक्रेट टू वेल्थ वॉल्यूम 3, जो मैंने आपको गिफ्ट की थी रिसेंटली। उसमें क्या हुआ कि कोई आदमी जर्मन में रहता है, वो जो बोलता है कि आई लव ब्रायन ट्रेसी एंड आई लव योर बुक, मेरे को बहुत अच्छी लगी है। और उसने बोला कि पर हम नहीं लिखना चाहते ऐसी बुक, हमारे पास टाइम नहीं है, ना हमारे पास कनेक्शंस हैं कि हम ब्रायन ट्रेसी के पास जाएं, पर क्या आप मेरे को उसका लाइसेंस देंगे जर्मनी के लिए, जिसमें मैं जर्मनी में इसमें इंग्लिश टू जर्मन उसको ट्रांसलेट करूंगा, और ट्रांसलेट करके मैं बेचूंगा, मैं मार्केट करूंगा, मैं सब कुछ करूंगा, और आपको मैं एक थोड़ी सी इनकम उसके बदले में मैं आपसे ले जाऊंगा। हाँ, नहीं वो करेगा उल्टा, वो एक्टिव हो गया, वो एक्टिव इनकम हो गई, हमारे लिए पैसे हो गई। तो मैं आपको एक कोलैबोरेशन सिंपल इसमें बता देता हूँ। उससे हमने पहले तो एक लाइसेंसिंग फी ली कि भाई इतना पैसा तो आपको देना ही है पहले। उसके बाद जब वो एक बुक प्रिंट करता है, सेल नहीं करता है, समझो उसने 10,000 बुक प्रिंट की, तो हमारा वो है कि 10,000 जो वो प्रिंट करने से पहले, वो पहले हमें 10,000 की वो रॉयल्टी देगा, लाइसेंसिंग फी देगा। हाँ, पहले तो उसने ऐसी दे दी। उसके बाद जब भी वो प्रिंट करेगा, जितनी बुक बेचेगा, वो 10,000 प्रिंट करके वो 10,000 उसको 1 महीना लगे बेचने में या 1 साल लग जाए, हमें कोई मतलब नहीं है। वो हमें उसी वक्त रॉयल्टी जो है, मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको नंबर भी बता देता हूँ। वो हर बुक जो प्रिंट कर रहा है बाहर, उसका वो हमें $1 अमेरिकन दे रहा है, 70-75 रुपए पर बुक हमें दे रहा है। चाहे वो बुक बेचे ना बेच पाए या कुछ भी है, पर उसने अगर 10,000 बुक प्रिंट की तो $10,000 हमें उसमें बेच दिए। और अब वो जब वो 10,000 बुक बेच के खत्म हो जाएगा, फिर वो आएगा दोबारा, फिर बोलेगा कि मेरे को 10,000 या 20,000 या 100,000 या 1 लाख जो भी बुक है भेजिए। तो ये हो गया लाइसेंसिंग फी। ये इसके लिए आपको कोई बड़ा होने की जरूरत नहीं है, इसकी बस किताब में जो वैल्यू है वो होनी चाहिए, अब उसको क्या फायदा है? उसको फायदा यह है कि ना ही उसने किताब लिखी, ना ही उसने अपना दिमाग यूज किया, ना ही उसने कोई कॉन्सेप्ट थे, पर उसने पढ़े, बोला यार ये तो बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है, मेरे को बहुत अच्छे लग रहे हैं, और उसको लगा कि मैं बेच सकता हूँ। हाँ, उसको लगा मैं बेच सकता हूँ, क्योंकि वो ये बिजनेस है, वो इसी बिजनेस के अंदर है। वो जानता है बुक वैल्यूएबल है, कस्टमर मेरे पास में है, तो कोलैबोरेट कर लिया। और आप देखें ना, पूरे इंडिया में कितने पब्लिशर्स हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो मार्केटिंग कर सकते हैं, जो पैसे बनाना चाहते हैं, तो उनके पास ही जाना है आपको। ये नहीं कि भाई जो नहीं बेच सकते हैं उसके पास जाना है, ऑब्वियसली नॉट। तो इन दिस केस वो मेरे पास आया कि भाई मेरे को ना जर्मनी का लाइसेंस दे दो,
पूरी जर्मनी, आपके पास कनाडा का है, यूएस का है, जर्मनी का मेरे पास हो गया। हमारे पास पूरे वर्ल्ड का है। हाँ, क्योंकि आपने तो लिखो, आपने तो लिखा, आप तो ऑथर हो, आपके पास सारा के सारे राइट्स आपके पास में। वो आपसे जर्मनी का लेके गया, यूके वाला यूके का लेके गया, इंडिया वाला इंडिया का लेके गया। वो मेहनत कर रहे हैं, उनके अपने कॉन्टैक्ट यूज है, उनको अपना फायदा, आपको अपना फायदा। इट्स एन इकोसिस्टम, इट्स अ विन 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 विन, सबको अपना अपना फायदा मिल रहा है जी। और जो मैंने बोला ना कि 95% पैसिव है, 5% काम है। इसमें 5% में हमारा काम क्या है कि एग्रीमेंट की, नेगोशिएट किया, उसको फिर कभी कभी चेक किया कि भाई ठीक से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वो इन्वॉल्वमेंट तो है ही है, थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन वो थोड़ी सी है। इसमें हमारे इन्वॉल्वमेंट क्या है कि शुरुआत की मेहनत है। हमारे जो एजेंट है ना, हमारे जो एम्प्लॉइज है ना, वो 3 महीने में एक बार चेक कर लेते हैं, फिर 3 महीने में, कभी 1 महीने में। पर 1 महीने में एक बार भी किया, एक 15 मिनट या 20 मिनट या आधा घंटा, वो इन्वॉल्वमेंट हमारी तरफ से, मेरी तरफ तो पैसिव है 100%। क्यों? क्योंकि मेरे पास एम्प्लॉइज हैं, वो चेक करें। पर मेरे को एम्प्लॉइज को जो ओवरसी करना है ना, वो मेरा 1% हो गया, समझो। तो ये मतलब इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब आपके ढेर सारी बुक्स हैं, बहुत सारी रॉयल्टीज आपको आनी है, उनको चेक करेगा आपका एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को चेक करोगे आप, ऑब्वियसली आपका टाइम बहुत कम लगेगा। जी बिल्कुल, ठीक है। तो ये हो गया नंबर 6। नंबर 7 हो गया डिजिटल प्रोडक्ट्स। इस पे भी मैं आपको बाद में आके बताऊंगा। बुक्स में भी देख रहे हो आप, एस्टेरिस्क लगे हुए हैं, और डिजिटल प्रोडक्ट्स में भी लगे हुए हैं, जो रेड वाले। तो जो डिजिटल प्रोडक्ट्स है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मनी मेकिंग आइडिया है आजकल में। इट्स स्पेशली, लोग कहते हैं फिजिकल तो जाता जा रहा है अब तो, इट्स ऑल डिजिटल। डिजिटल तो आपको बनाता है सिर्फ वर्क फ्रॉम होम है, घर में बैठो, कहीं पर बैठ करके कोई धंधा करो, पैसिवली सारा पैसा जेब में आ रहा है। और देखिए ये जो बन रहा है अभी, ये क्या है? डिजिटल प्रोडक्ट है। ये डिजिटल प्रोडक्ट है। डिजिटल प्रोडक्ट में फ़ायदा ये भी है कि आप दिल्ली में हो, बॉम्बे में हो, कनाडा में हो, यूएस में हो, कहीं पे भी हो, आपको आपके घर में, आपके फ़ोन पे, आपके कंप्यूटर पे आप हमें देख सकते हैं। और इसके बाद आपने अगर एक भी किया कुछ इसमें से, एक भी चीज़, मैं बता रहा हूँ कि आपके लिए पैसिव इनकम आपका एक सिस्टम बन जाएगा कि आप बोलेंगे वाह, क्या तो जिंदगी चेंज हो गई हमारे लिए। मैं आपको एग्जांपल ऑडियंस को दूं। हम लोग की ये रिकॉर्डिंग करते हुए पौना घंटा हुआ है। इस पौने घंटे के अंदर अंदर मेरी वीडियोस को ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर करीब 40-45 देशों के अंदर इस पौने घंटे के अंदर कम से कम नहीं तो 1.5 लाख लोग देख चुके होंगे। वो सारी वीडियो जो कि ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब के अंदर, उसका मुझे चलो थोड़ा सा सही 2-3 हज़ार पे तो इसी आधे पौने घंटे के अंदर बन गया होगा मेरा। मैंने कोई काम नहीं किया, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हम लोग तो वीडियो बना रहे हैं, हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग मस्ती कर रहे हैं यार। वो तो मेरी इनकम बन रही है, 1000-2000 बनी होगी, चलो देखिए है। तो रात को जब मैं सो रहा होता हूँ ना, तभी भी बन रही होती है, तभी बन रही होती है। और ये जो छोटी छोटी चीजें 2000-3000, उसको आप ऐड करते जाओ पूरे दिन। एक बात मैं कहना चाहूंगा, कई बारी नीचे कमेंट में आता है, और बुढ़े तू करके रहा, तू यूट्यूब की वीडियोस क्यों बनाता है? बुढ़े चाचा सब तरह के कमेंट मिलते हैं, और नीचे कहते हैं भाई साहब क्यों बना रहे हो? अगर आप इतने बड़े बिजनेस के कोच हो, आप क्यों बनाते हो? उनको क्या पता कि कितनी बड़ी इनकम है ये पैसिव इनकम है। हम लोग कर क्या रहे हैं? मस्ती तो करते, अपनी नॉलेज को तो शेयर कर रहे हैं, नॉलेज को शेयर करें, लोगों को सिखा रहे हैं, डिजिटली हम लोग कर रहे हैं, पैसा अपने आप बन रहा है। लोगों को पता है, और लोगों को पता है कि हो रहा है इस बात को। और जो हम सिखा रहे हैं ना, वो कर रहे हैं। हाँ। हम दोनों कर रहे हैं, और आपको ये काम करता है, इट मेक्स मनी फॉर यू। तो डिजिटल प्रोडक्ट्स तो वेरी सिंपल है कि आपके पास कोई भी चीज़ हो, आप योगा में एक्सपर्ट हो, आप मैनेजिंग में एक्सपर्ट हो, आप एक्सरसाइज में एक्सपर्ट हो, आप पैसे बनाने में एक्सपर्ट हो, रियल एस्टेट में एक्सपर्ट हो, किसी चीज़ की भी एक्सपर्टीज है। दिन गए ब्रिक एंड मोटार के, दिन गए। जूम करो या प्री रिकॉर्डेड वीडियोस बनाओ, पैसा ही पैसा है। कोर्स का रेट रखो 199, 299, 399, उठा के हजारों लोग यूं लेके जाएंगे आपको। आप उठोगे सुबह, वो जो बात थी कि भाई रात को सोए हम लोग, सुबह पता लगे कि ज्यादा पैसा है, वो यहां पॉसिबल है डिजिटल के अंदर। क्या आपने 199 के कोर्स बना दिए, 99 का अपना योगा का कोर्स बना दिया, सुबह उठोगे आपके 1000-2000 आपके कोर्सेज बिके हुए होंगे जी। और इसमें जो डिजिटल प्रोडक्ट है ना, जिसमें एस्टेरिस्क भी लिखा हुआ है, उसमें आपको मैं बता दूं कि पोस्ट कोविड के बाद जो अब 2022, 2023 जो भी है, उसमें कुछ सब्जेक्ट हैं जो बहुत ही वैल्यूबल हैं। एक तो है हेल्थ, दूसरा है कैश फ्लो, पैसा, बिजनेस, और तीसरा है माइंड हेल्थ, माइंडसेट। अगर इन 3-4 सब्जेक्ट्स में आप डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाते हो,
जिसमें पैसा बने, जिसमें माइंडसेट बने, जिसमें हेल्थ इंप्रूव हो, जिसमें योगा हो, एक्सरसाइज हो, ऐसी चीज। तो उसमें क्या है कि कस्टमर्स ऑलरेडी लाइंड अप है, बहुत ज्यादा डिमांड है और ज़रूरी है क्योंकि पोस्ट कोविड में आप देखेंगे उसके बाद कुछ लोग, काफ़ी लोगों की बिजनेस के में इम्पैक्ट होगा नेगेटिवली, पर कुछ लोगों के पास इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा पोस्ट कोविड, आ रहा है और आएगा। अभी तो 2022 में जब ये कोविड का थोड़ा वो हो जाएगा ना, तो पोस्ट कोविड में कुछ ऐसी बिजनेसेस हैं जिसमें इतना पैसा आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो, और आप उसी में जाओ जो मैंने आपको बताया, जो 5 चीजें जो बताई हैं, और जो एस्टेरिक्स देख रहे हो वो इंपॉर्टेंट है, वो बाद में बताता हूं मैं आपको। एक मिनट मैं कहना चाहूंगा, दो तरह के बिजनेस हैं जो इस समय सुन कह रहे हैं, जो मैं समझ पा रहा हूं आपकी बात से। एक बिजनेस जो कि विच इज लुकिंग डाउनवर्ड एंड वन इज विच इज लुकिंग अपवर्ड, लुकिंग अप। तो आपने उसी बिजनेस की तरफ जाना है विच इज लुकिंग अप। ड्यूरिंग क्रैशेस, बैड टाइम्स, डाउन टर्न्स, ये तीनों चीजों में ज्यादातर लोग लूज करते हैं, पर कुछ लोग करोड़ों कमाते हैं क्योंकि वो डाउन टर्न था, क्योंकि वो कोविड था, क्योंकि वो, आप देखिए ना डिजिटल वर्ल्ड क्यों शुरू हुआ। किसी का नुकसान किसी का फायदा होता है। हाँ, पर आपको चूज करना है कि आप इस ग्रुप में जा रहे हो कि अब इस ग्रुप में जा रहे हो, जो लूज कर रहे हैं उसमें जा रहे हो, जो गेन कर रहे हैं उसमें जा रहे हो। आपको चूज करना है बस, ये क्योंकि करना है आपको, ये देखना है कि अगर आप बोलेंगे कि मेरे को बड़ी फैक्ट्री लगानी है, उसमें हजारों लोगों को एम्प्लॉय करना है, उनको, वो हो सकता है ना चले और आपका बहुत रिस्क हो। डिजिटल वर्ल्ड में कौन सा रिस्क है? आपने बनाया, आप समझो, आप वर्स्ट केस क्या हो सकता है कि लोगों ने ज्यादा नहीं लिया, यही तो वर्स्ट केस हो सकता है ना कि भाई लिया नहीं लोगों ने। पर अगर फैक्ट्री लगा दोगे और नहीं चली, करोड़ों गॉन, राइट? आदमी जो यहाँ से यहाँ चला जाता है। तो ये डिजिटल प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये कहना है कि भाई ये लोग लूज करेंगे, बहुत सारे लोग, और ये कुछ लोग बहुत कमाएंगे, आपको इसमें आना है। एक मुहावरा याद आ रहा है मुझे, इसको कहते हैं नीम लगे ना फिटकरी रंग चौखा। अच्छा, मतलब कुछ भी नहीं लगा, रंग चौखा, तो क्यों ना करे इसको यार। या और पता है कि ये कॉन्सेप्ट, ये बिजनेसेस बढ़ रही हैं और बढ़ेंगी, तो उसमें क्यों ना ध्यान दें आपको। तो लास्ट नहीं, इस बोर्ड पे नंबर 8 है कोचिंग, कंसल्टिंग, ट्रेनिंग। ये पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, इंडिया की तो हो ही रही है। इंडिया में बिग ग्रोथ है, 1.4 बिलियन जो हम दोनों कर रहे हैं, जो, या कोचिंग, कंसल्टिंग, ट्रेनिंग। कोचिंग होती है कि भाई आपको कितना पाउंड लूज करना है, कितने किलो यूज करना है, मेरे को 10 किलो लूज करना है, चलो आपको मैं कोच करता हूँ कि भाई आपको रोज कितना खाना है, क्या एक्सरसाइज करनी है, 2 महीने के बाद आपका वेस्ट लूज हो जाएगा, मैं कर दूंगा। नाउ ये जो पैसिव कैसे बन सकता है? पैसिव, ये तो 1-on-1 हो गया, पैसिव कैसे हो गया? पैसिव ये हुआ कि आपने एक वीडियो रिकॉर्ड की और उस वीडियो में आपने रिकॉर्ड करके, जैसे अनुराग जी मेरे पास आए, बोले मेरे को ना यंग लगना है 5 साल और, हाँ, तो हमारे पास फॉर्मूला है कि भाई इनको हम हेल्प कर सकते हैं, थोड़ा वेट लूज कर दें या जो भी है। तो ये इनको मैं सिखा रहा हूँ, इनको सिखाते सिखाते एक वीडियो कैमरा लगा दिया मैंने। देख रहे हैं आप लोग, अगर आपने एक काम किया, मेहनत आपने कर ली कि हर रोज आपने एक कुआं खोदा, हर रोज कुआं खोदे जा रहे हो, हर रोज सुनील को, वसीम को, संजय को, हर एक को ट्रेनिंग देते हो, बस यहां तक आपने कर लिया। बस करना क्या है, एक कैमरा ही तो और एक्स्ट्रा लगाना है। एक कैमरा एक्स्ट्रा लगाया और अब आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते जी। सो इनको मैंने मतलब इनको एक सब्जेक्ट की तरह यूज किया, इनको एक एग्जाम्पल के लिए यूज किया, और इन्होंने बोला कि भाई मैं देखो ऐसे दिखता हूं, अब मैं ऐसे दिखूंगा। तो 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद ये मेरे पास होगी बिफोर पिक्चर एंड आफ्टर पिक्चर, और कैसे मैंने इनको साथ किया। तो ये रिकॉर्ड हो गया, रिकॉर्ड हो गया ना। तो ये जो है ना, आपको मैं बोलूंगा कि सुनील की कोचिंग चाहिए आपको, बोलेंगे हाँ। मैंने कहा या तो आप लाखों दो और जाओ उनके पास फिजिकली, लाखों दो और कनाडा जाके करो, या फिर चलो 199, ओनली 199 लो। घर में, आप अपने घर में आप देख सकते हो मैं कुछ कैसे किया मैंने इनके साथ। तो आप वो फॉलो करोगे और उसके साथ एक वर्कबुक आ जाएगी जो डिजिटल है, आप डाउनलोड करके प्रिंट करके चाहो या ऑनलाइन करके प्रिंट कर सकते हो। तो वो कॉन्सेप्ट, रिमेंबर, ये सारी चीजें किससे लिंक हो रही है? पैसिव इनकम से लिंक हो रही है, क्योंकि लोग एक्टिव इनकम सोचना शुरू कर देंगे। एक्टिव इनकम, हाँ, अगर कोई जैसे 50 लाख रुपए हमें दे रहा है 1-on-1 के लिए, उसके लिए ठीक है, चलो ठीक है, इट्स वर्थ इट। पर पैसिव इनकम 50,000 लोग मेरे को 200 रुपए दे रहे हैं, तो मेरे को बहुत पैसा आ रहा है विदाउट वर्क। तो ये हो गया ये वाला कोचिंग, कंसल्टिंग, ट्रेनिंग, जो कि पैसिव भी हो सकती है और एक्टिव भी हो सकती है। पर इसमें डिफरेंशिएशन क्या है कि एक्टिव में आपकी प्राइस इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि पैसिव के लिए लोग आ जाए कि भाई। एक तो ये, और आपकी जितनी ज्यादा होगी
उतने ही लोग कमाएंगे। यहाँ पर वो छोटा छोटा आपके लिए एक बहुत बड़ा डोमिनोस इफेक्ट कर देगा। और लोगों को आप मदद, ज़्यादा लोगों की मदद करोगे आप, ज़्यादा लोगों, कई ज़्यादा लोग known होंगे आप। हाँ, और लोगों का इम्पैक्ट हो जाएगा पूरे वर्ल्ड में। हाँ। तो ये हो गया ये। इसमें फिर दोबारा आपने एस्ट्रिक ध्यान दीजिए। नेक्स्ट पेज 2 और मैं बता दूं, एक तो आपने पहले ही रिवील कर दिया क्योंकि ये YouTube के मास्टर हैं, YouTube के मतलब गुरु हैं, ये इनको पता है। और YouTube का पैसिव आपको पता है कि इसमें ना 2 इनकम है, एक तो एक्टिव इनकम है और एक पैसिव इनकम है। मैं सिर्फ पैसिव इनकम की बात करूँ, एक्टिव इनकम भी आती है इसके बाद। पैसिव YouTube में क्या है कि वो सिंपली मैं आपको बताता हूँ इसमें एक्टिव इनकम कहाँ पर आती है। मेरे अपने कोर्सेज हैं पब्लिक स्पीकिंग का और बिजनेस के। तो क्या होता है, इन हजारों लाखों लोग में से कई ऐसे लोग होते हैं जिनको मुझे फिजिकली, जिन लोगों को मुझसे सीखना है, तो वो लोग मेरे कोर्स के अंदर एंटर करते हैं, वहां से मैं एक्टिवली उनसे अर्न करता हूँ। जी, एंड वो एक्टिव हो गया। पर आज हम एक्टिव की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम पैसिव की बात कर रहे हैं। पैसिव में यूट्यूब में सिंपली ये है कि ये यूट्यूब के पास लोग आते हैं, जैसे मैं आया, मैंने बोला मेरे को एडवर्टाइजमेंट करनी है, तो यूट्यूब इनके वीडियो पे एडवर्टाइज डाल देता है और मुझसे पैसे लेता है। तो इनको, इनकी इनकम कहाँ से आ रही है? इनकी इनकम आ रही है एडवर्टाइजर से, जो एडवर्टाइज यूट्यूब पे करते हैं थ्रू यूट्यूब। तो जितनी ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करते हैं, जितनी ज़्यादा लोग वीडियो देखेंगे, इनको मिल जाएगा। आपके लिए क्या फ़ायदा है? आप घर में बैठे फ्री में आपको ये नॉलेज मिल रही है, फ्री में इन्होंने सेटअप किया हुआ है सब। तो आपके लिए फायदा है, यूट्यूब के लिए फायदा है, और एडवर्टाइजर के लिए फायदा है। एडवर्टाइजर के फायदा है, आपके लिए विन 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 4 टाइम हो गया। तो यूट्यूब हो गया। मैं ये बता दूं कि यूट्यूब चैनल बनाने के लिए ये नहीं कि कल आप यूट्यूब चैनल उसको बनाना बहुत आसान है, वो जाके लॉग इन करके बना लो, वो बहुत आसान है। पर YouTube को ग्रो करना वो आसान नहीं है। और वो हो सकता है कि 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल आपको एक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ेगा, आपको एक्टिवली उसको ग्रो करना पड़ेगा। उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा मेंटेन कर सकते हो बाद में, क्योंकि नई नई वीडियो लाना चाहिए, उसमें ऐड वैल्यू करना चाहिए। तो उसमें क्या है कि आपको तब पैसिव इनकम शुरू हो जाए। ये नहीं कि आप सोचो कि कल शुरू हो जाएगा मेरा यूट्यूब का ऐसा नहीं होता है। सही बात है ना? इट टेक्स टाइम। इट टेक्स टाइम। अगर आपके पास कंटेंट अच्छा है, अगर आप एक अच्छे ब्लॉगर हो, या कंटेंट आपके पास है और आप पढ़ के भी, देख कर भी, बुक से भी अगर बना सकते हो, तो कई बारी रातों रात के अंदर चलन बन जाते हैं। आजकल तो पॉसिबल है, शॉर्ट्स के थ्रू रातों रात लोग जो है आधे 1 महीने के अंदर यहां से यहां पहुंच रहे हैं जी। और YouTube के अगर कोई बोले कि कैमरा में मेरे को शाय है वगैरह, तो पॉडकास्ट हैं जो जिसमें आपको ऑडियो की थ्रू कर सकते हो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो ये मेरी स्पेशलिटी है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज रियल एस्टेट, जो इनकी स्पेशलिटी है। रियल एस्टेट में पैसिव इनकम बहुत अच्छी तरह बन सकती है, बहुत अच्छी तरह बन सकती है। इनफैक्ट ओवर 80% जो लोग जीरो से हीरो, जीरो से मल्टी मिलियनर, जीरो से करोड़पति बनते हैं, वो रियल एस्टेट से हैं। वो क्यों? कि लोग कमाते हैं बिजनेस से हैं, लोग कमाते हैं अपने काम से हैं, लोग कमाते हैं साइड बिजनेस से, पार्ट टाइम से। पर जो अमीर बनते हैं ज़्यादातर पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में, चाहे आप 10 साल, 50 साल, 100 साल, 1000 साल वापस जाओ, जो लोग, जिन 1000 साल पहले जिन लोगों के पास ज़मीन थी और जो लोग ज़मीन पे काम करते थे, जो काम करते थे वो गरीब थे, एक्टिव, और जो ज़मीन थी वो पैसिव इनकम कमाते थे और वो अमीर थे। आज भी वही कॉन्सेप्ट है उसका। तो रियल एस्टेट में पैसिव इनकम, एक तो मैंने बताया आपको रेंटल इनकम, बहुत इजी, वो सिंपल कॉन्सेप्ट है, सबको पता है पैसिव इनकम आने का, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी मैं एक और बता दूं, एक हम शायद एक वीडियो बनाएंगे रियल एस्टेट पे, उसमें मैं ज़्यादा बताऊंगा। दूसरी कॉन्सेप्ट वेरी सिंपल है कि अगर आपके पास थोड़ा पैसा है और आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो किसी के साथ, जिसमें आप पैसिव इन्वेस्टर बन जाते हो, तो रियल एस्टेट इटसेल्फ वो होता है कि एक इसको बोलते हैं हार्ड मनी लेंडिंग। कनाडा में, अमेरिका में हार्ड मनी लेंडिंग कहते हैं। हार्ड मनी लेंडिंग का मतलब ये होता है कि मनी जो लेंड कर रहे हैं ना, वो बेस्ड ऑन हार्ड एसेट, रियल एसेट। इंडिया में क्या होता है, गोल्ड को हार्ड मनी लेंडिंग कह सकते हैं कि गोल्ड के हिसाब से आपको इतने पैसे दे देंगे, आप छुड़ा के जा सकते हो। आपके पास प्रॉपर्टी है, आपके पास अच्छी प्रॉपर्टी है, आप और हम दोस्त हैं, हम कनाडा में, आप इंडिया में हैं। आप बोलेंगे सुनील इंडिया में यहाँ पे एक अच्छी प्रॉपर्टी मिल रही है, 80 लाख की है और 1 करोड़ की, आप उनको थोड़ा फिक्स करके वो 1.2 हो जाएगी। तो आप मतलब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी हमने खरीद ली, उससे बार्गेनिंग करके 70-80 के अंदर उसको थोड़ी सी वैल्यू एडिशन करके अगर हम लोग 1.25 लाख, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़ में बेचते हैं, तो एक एक्स्ट्रा इनकम हम लोग को मिल सकती है। उसमें 80 लाख हमें देने हैं और आपको कुछ नहीं देना है। इन दैट केस आप हो गए एक्टिव इन्वेस्टर, हम हो गए पैसिव इन्वेस्टर। और मैं आपको ये बोलूँगा कि जो 80 लाख मैंने जो दिए हैं ना,
वो 80 लाख जब हम घर को बेचेंगे वो तो पहले आप वापस कर देना मेरे को। उसके बाद जो हम 50 लाख कमा रहे हैं, 70 लाख कमा रहे हैं, जो भी है, उसमें से आधे आप रख लो, आधे हमें दे दो। तो आपने कोई पैसा नहीं डाला और ये हम, और आधा मुझे मिल गया, और आधा मिल गया, पूरे मुनाफे का आधा मुझे मिल गया। हाँ। और कनाडा यूएस में हम ये हमेशा करते हैं, हमारे मेंबर्स के साथ करते हैं। इनफैक्ट जो मेंबरशिप हमारी है ना कि कनाडा में, अमेरिका में, यूरोप में, वो किस लिए मेंबर बनते हैं कि कोई कोई कहते हैं कि भाई चलो ठीक है हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं पर पैसा नहीं है। वो मेरे दोस्त हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं जो मिलियनर्स एंड मल्टी मिलियनर्स डॉलर्स में हैं, वो यहाँ पे हमारे लिए, जैसे आप कहेंगे इंडिया में भी ऐसे ही है, बहुतों के पास प्रॉपर्टीज है, पैसा नहीं है, नहीं है, हाँ। हाँ, कईयों के पास पैसा है, प्रॉपर्टी नहीं है, और कईयों के पास प्रॉपर्टी पैसा नहीं है लेकिन वो कमा सकते हैं। रियल एस्टेट के अंदर जिसका प्रॉपर्टी है वो भी कमाएगा, जिसका पैसा है वो भी कमाएगा, जिसका कुछ भी नहीं है वो भी कमा सकता है। एक चीज़ हो गई, आपको अपने देखा होगा कई चीज़ों में, आप ये सोच रहे हैं कि सुनील आप कह रहे हो कि भाई पैसिव इनकम बना सकते हैं रियल एस्टेट में या कुछ भी, पर उसके लिए मेरे को बहुत सारा पैसा चाहिए। अभी जो मैंने आपको जो एग्जांपल दिया अनुराग के साथ, एग्जांपल ये था कि इन्होंने कुछ नहीं डाला है और हमने सारा पैसा डाला है। तो ये एक एग्जांपल हो गया नो मनी। आप समझ गए, ये कनाडा में मैंने इनको फोन किया कि यहां पर एक प्रॉपर्टी 1 करोड़ की 80 लाख में मिल सकती है, पैसा इन्होंने लगाया, हमने बेचा उसको 1.25 करोड़ में, और 45 लाख का आधा हम लोगों ने कर लिया। और यहाँ इनको अपना बेनिफिट मिल गया, मुझे अपना बेनिफिट मिल गया। हाँ, क्योंकि हमें क्या बेनिफिट मिला, हमारे बैंक में मेरे पास 1 करोड़ पड़ा है रुपया, और उसमें बैंक में वाले हमें 5% 7% दे रहे हैं। कनाडा में तो उससे भी कम है। नहीं, यहाँ पे जो रखा हुआ है, समझो यहाँ पे इंडिया में रखा हुआ है, समझा, क्योंकि रुपीज में रखे हुए हैं कुछ पैसे हमने, तो एनआरआई के हिसाब से थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है कि थोड़ा ज्यादा दे देते हैं हमें कभी कभी वो, पर उससे कोई मतलब नहीं। 5% 6% मिल रहा है और मैं इनके साथ मिलके 80 लाख इनको दे रहा हूँ, और सारा काम ये 80 लाख में अगर 22.5 लाख रुपए मिल गए तो उठा के देखो, और 6 महीने में बेच दिया, 7 महीने में 8 महीने बेचा, तो कम से कम 40-50% आपने कमा लिया। और वहीं पर आपको बैंक से मिलता क्या, बाबूजी को ठुल्लू मिलता आपको। और मैं कर क्या रहा था कनाडा में, सो रहा था। हाँ, मैं अगर चाहूँ तो हो गई इनके लिए पैसिव इनकम। पैसिव इनकम, ये पैसे ये आप यहाँ इंडिया में भी कर सकते हो। आप ये कभी नहीं बोलना कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, यूट्यूब नहीं कर सकता, फ्रेंचाइज मॉडल नहीं कर सकता, सब्सक्रिप्शन बेस नहीं कर सकता। अब जो भी जरूरत है ना, उसमें आपने बहुत सोचा होगा कि भाई इसमें देखो, वापस जाते हैं इसमें वापस जाते हैं, आप देखेंगे कि बुक्स की मैं मार्केटिंग कर सकता, सब्सक्रिप्शन बेस नहीं कर सकता, डिजिटल प्रोडक्ट बनाने के लिए मेरे को वही जो बात आपने पहले कही थी कि पैसिव इनकम बट नो पैसिव इनकम। पैसिव इनकम है, लेकिन ये सोच के चलो, ये सोच के अगर बैठे हो कि मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, अपने आप हिरन भागता हुआ आएगा, मैं तो हूं किंग, मैं जंगल का किंग हूं, अपने आप हिरन भागता हुआ आएगा, मैं मुंह खोलूंगा अपने आप वो जंप कर जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। ऑलराइट, सो ये आप सोच रहे होगे कि भाई पैसिव इनकम बनाने के लिए जैसे फ्रेंचाइज मॉडल हुआ, वेंडिंग मशीन मॉडल हुआ, रियल एस्टेट मॉडल हुआ, कि उसके लिए तो बहुत पैसे चाहिए, जिसके पास पैसे नहीं वो कर ही नहीं सकता। तो मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ जो अभी भी रिसेंटली इंडिया में आया है, वो है शार्क टैंक का, जो आपने सुना होगा शायद। शार्क टैंक का एक मेरा फ्रेंड है, उसका नाम है केविन हैरिंगटन, ही इज़ द ओरिजिनल शार्क फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। तो उन्होंने बोला था कि जो हम लोग शार्क्स या इन्वेस्टर्स उनको बोल लीजिए, उनके पास इतना पैसा है कि जो वो पैसा बैंक में पड़ा होता है ना, तो उनको खटकता है थोड़ा, उनको लगता है कि भाई कुछ बैंक इतना से देगा, खुद इन्वेस्ट करके आप इतना कमा सकते हो। वो चाहते हैं कि उनका पैसा काम करे, है ना, कम करे पैसिवली ज़्यादातर। तो वेंडिंग मशीन हो, फ्रेंचाइज मॉडल हो, या कोई आइडिया हो, सीड आइडिया हो, या रियल एस्टेट हो, तो मेरा दोस्त जो केविन हैरिंगटन ने बताया था कि सुनील देखो, हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे जिसमें हमको पैसा बनेगा और जिसमें हमें अच्छा लगेगा। तो कोई शार्क रियल एस्टेट में, कोई शार्क स्टार्टअप में, कोई शार्क किसी चीज़। तो ये चीज़ आप ये ना सोचो कि आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि इंडिया में इतना पैसा है, इतने अमीर लोग हैं, इतने शार्क्स हैं। एक तो शार्क टैंक इंडिया में है, पर वैसे लाखों लोग हैं इंडिया में जो टीवी पे नहीं है, पर वो एक्चुअली इन्वेस्टर्स हैं। तो कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने बताया था रियल एस्टेट का। कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास आइडिया है, सुनील के पास पैसा है, चलो सुनील चाहता है कि वो पैसिव इनकम बनाए और मर्ज करना है, पार्टनरशिप करनी है, बस वो चाहे वेंडिंग मशीन की हो, चाहे फ्रेंचाइज की हो, कुछ। तो हमें जब वो कॉन्सेप्ट आएगा ना कि भाई हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है, इससे इतना पैसा बन सकता है और आपको इतना पैसा मिल सकता है, हमें मालूम है उसमें रिस्क है, वो पता है, बिजनेस है, रिस्क है, हर बिजनेस में रिस्क है, पर हम उसको एनालाइज करके बोले कि हाँ हम विलिंग टू टेक दैट रिस्क,
तो ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है कि कई लोग बोले कि हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, तो कोई चीज़ें हैं जैसे एफिलिएट मार्केट हुई, उसमें आपको कोई ज़्यादा कई पैसे लगाना नहीं पड़ेगा। बुक लिखने में कोई ज़्यादा नहीं लगा। रियल एस्टेट में अगर आपको पता है कि कैसे करना है, वो आप किसी और से लेके पार्टनरशिप कर सकते हो, वेंडिंग मशीन में कर सकते हो, फ्रेंचाइज मॉडल में कर सकते हो, सब में कर सकते हो। तो ये वो हो गया। एंड में मैंने शुरू में मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको ऐसी बिजनेस के बारे में बताऊंगा जो 2022 एंड बियॉन्ड उनका ऐसा सेटअप है, ऐसे लोग रेडी हैं जो बहुत पैसा कमाएंगे। वो कौन सी बिजनेसेस हैं? तो अब तक जितने भी इन्होंने बिजनेस बताए थे 8-10, वो सब के सब ट्रेडिशनल थे, जहाँ की जो कि कनाडा में, इंडिया में हर तरफ हैं, और जो कि थे और आज भी हैं और रहेंगे भी। लेकिन 2-3 बिजनेस ये लेके आए हैं जो कि जबरदस्त आपको बिजनेस देंगे 2022 के अंदर। हाँ, जो कि मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिए हैं, पर मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ कौन सी है वो बिजनेसेस आपको। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आपने बताया थे एस्ट्रिक्स लगाए हैं, जो रेड एस्ट्रिक्स बनी हुई हैं, ठीक है ना। चलो, एक तो सब्सक्रिप्शन मॉडल, ये तो एक्सप्लोसिव है। जैसे कि ये सब्सक्रिप्शन मॉडल है, ये तो बिल्कुल एक्सप्लोसिव है। इसमें क्या है कि कस्टमर एक बार आया, वो महीने के महीने, सालों के सालों देता जाएगा जी, उनमें फिक्स इनकम आपके लिए तैयार हो गई। आप काम एक बार कर रहे हो और हर महीने आपको वो एक आदमी थोड़ा थोड़ा पैसा दे रहा है। जैसे आपने बोला नेटफ्लिक्स, ये कॉन्सेप्ट है, ये हर चीज में बढ़ सकता है, चाहे आपकी ऐप हो, चाहे कोई कॉन्सेप्ट हो, क्या या कंप्यूटर ऐप हो, जो भी हो उसमें हो सकता है। दूसरा कोई सॉफ्टवेयर हो, उसमें भी बहुत है कि भाई मेरे को उसमें फायदा होगा। और दूसरा ये बुक्स, जिसमें मैंने अगेन लिखा हुआ है लाइसेंसिंग या रॉयल्टी। बुक्स में क्या है कि आप एक बार बुक्स लिखते हैं, उसके बाद प्रिंट करते हो। समझो हमने 1 लाख बुक या 10,000 बुक प्रिंट कर दी, तो इसका मतलब है कि 10,000 बुक जब आप नहीं हो, वो आपके लिए पैसा कमा रही हैं। जैसे ये YouTube वीडियो बन रही है, इस YouTube क्यों चलेगी ये? बिकॉज ऑफ द कंटेंट वैल्यू, कि भाई वैल्यू दे रही है। बुक्स में भी वही करना है। ये एक बार हमारी मेहनत है, इसको हजारों लाखों लोग आज 2022 नहीं, 2023, 24, 25, 26 में सालों तक लोग देखते रहेंगे। कंटेंट बना एक बार, लोगों ने देखा बार बार। जी, और आपकी पैसिव इज इन दिस केस, इनकी पैसिव इनकम YouTube से कंटिन्यूसली आएगी, क्योंकि एक बार काम किया है, एक बार ये कोलैबोरेशन है ये। तो उसमें यह है, तो एक तो वो हो गया आपका डिजिटल का। और डिजिटल प्रोडक्ट, ये मेरा फेवरेट है। अगर आप कोई भी चीज़ आपके आती है, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो वेट लॉस हो, मेंटल हेल्थ हो, पैसा हो, कैश फ्लो, कोई भी आपने किया है, इसको आप डिजिटलाइज कर दीजिए। बुक हो, वर्क बुक हो, उसको आप डिजिटलाइज कर दीजिए। उसमें क्या होगा कि एक बार आप काम करोगे, वो कहाँ पे भी हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो बेंगलोर में हो, चाहे वो मुंबई में हो, दिल्ली, कहीं पे भी हो, वो घर बैठे आपका प्रोडक्ट कंज्यूम कर सकता है और आपको पैसे देते रहेगा। चाहे वो सब्सक्रिप्शन मॉडल हो या कोर्स मॉडल हो। लास्ट वाला जो है ना, कोचिंग, कंसल्टिंग एंड ट्रेनिंग, पोस्ट कोविड इसकी इतनी डिमांड आनी है, इतनी डिमांड आनी है इस समय। और जो अभी सोच रहे हो ना कि अभी है, उसको आप 10 गुना मल्टीप्लाई कर दो पोस्ट कोविड। क्यों? क्योंकि लोगों को चाहिए, मदद चाहिए, उनको ज़िंदगी अच्छी जीनी है, उनको हेल्थ अच्छी करनी है, उनको दुख लोगों को आप बंद कर दोगे अंदर, तो क्या होगा कि लोगों को कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स होंगे ना। आप प्रॉब्लम सॉल्वर बन रहे हो, और प्रॉब्लम सॉल्वर क्या कैसे बनना है? आपको एक बार रिकॉर्डिंग करना है और फिर डिजिटलाइज करके लोगों को तक घर पहुंचाना है। वो घर में ही आपको कंज्यूम करके बनाएंगे। कोचिंग, कंसल्टिंग, ट्रेनिंग बहुत ही पैसे बनाने वाली है पूरे वर्ल्ड में। इट्स ए multi-billion dollar बिजनेस। सारी एजुकेशन जो है, सारी तो नहीं कहूँगा, 99% एजुकेशन जो है इस समय ऑनलाइन होती जा रही है। जब आप लोग पोस्ट कोविड के बाद आकर के आप फिजिकल होने की कोशिश करोगे, आपको मुश्किलें आएंगी। एक जिसने सेटअप किया उसको ब्रिक एंड मोटार लेके आना पड़ेगा, उसका बिजनेस इतना नहीं आएगा। और जब आप बाहर जाओगे, अपने घर से ट्रैवलिंग जाना पड़ेगा, जाना आना, टाइम को देना, और फिर वो कोर्स आपको कम से कम 10 गुना महंगा और पड़ेगा। तो आपको पता चलेगा कि बाकी में इस कोचिंग में, कंसल्टिंग में कहीं ज़्यादा डिजिटलाइज करने के बाद कहीं ज़्यादा फायदा है। यही है फ्यूचर, पोस्ट कोविड में भी, इस समय भी, और पोस्ट कोविड के बाद भी यही चलेगा जी। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेरा फेवरेट है, वो है रियल एस्टेट। आप 2022 में, 2023 में, 2020 में, 2040 में, 1910 में, 1960 में, 2000 में, कोई भी ईयर में चले जाओ, और इसके ऊपर हम लोग एक वीडियो और बना रहे हैं जी। रियल एस्टेट जो है वो
बहुत लोगों को अमीर बनाएगा। बहुत, अगर आपको लग रहा अभी बनाया, आपको कुछ लगता नहीं तुम्हारा यार। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो मोटा कमाओगे ही कमाओगे, प्रॉपर्टी है कमाओगे। अगर नहीं भी है, जैसे आपने कमाया था 2005 में, जैसे मैंने 2010 में कमाया था, हम लोग कमा सकते हैं बिना इन्वेस्टमेंट के। बस थोड़ा सा खोपड़ा, थोड़ी सी अकल, थोड़ा सा एक्सपीरियंस लगा। उसके बाद अभी दूसरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना, उसमें थोड़ा उसमें बात करेंगे। उसके बाद हम सिखाएंगे, सीक्रेट्स शेयर करेंगे उसमें, ठीक है ना। तो अब मैं आपको समराइज कर देता हूं वेरी क्विकली। समराइज, एक एक्टिव इनकम, एक पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम हमें सिखाई गई है कैसे करना है, उसकी तो सोचना ही नहीं है। पैसिव इनकम, जब आप सो रहे हो 95% आपको कमाई आ रही है, एक बार काम करो, पैसे आते जाएंगे ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस, हर महीने, हर दिन, हर घंटे, हर मिनट, जो भी सेटअप है उसमें पैसिव इनकम आनी चाहिए। आप जब सुबह उठो कल, तो आप ये कहो कि भाई जो मैं अभी कर रहा हूँ वो मैं एक्टिव इनकम बिल्ड कर रहा हूँ कि मैं पैसिव इनकम बिल्ड कर रहा हूँ। अगर एक्टिव इनकम बिल्ड कर रहे हो वो नेचुरल है, अगर पैसिव इनकम बिल्ड कर रहे हो उससे ही आप फाइनेंशियली फ्री बनोगे। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये है कि आपके एक्सपेंसेस इतने हैं, आपकी जो इनकम, पैसिव इनकम, ना कि एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम इससे ज़्यादा है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बिजनेसेस मैंने आपको बताया है, जो उन बिजनेस को, इस वीडियो को आपको कम से कम 5 बार 10 बार जरूर देखिएगा और नोट्स बनाइएगा और बार बार देखिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। और उसके बाद एग्जीक्यूट करो, जैसे नाइकी कहती है जस्ट डू इट, एक्शन इज नीडेड। एक्शन तो बहुत जरूरी है, पर एजुकेशन बेस के लिए आप इसको बार बार देखिए, बार बार देखिए। ऐसा नहीं एक बार देखे बोला हो गया, पहले देखिए, फिर नोट्स बनाइए, फिर दोबारा देखिए आप, जब तक आपको पूरा ठीक से समझ में। पर फिर उनमें से एक या दो या कोई भी बिजनेस चूज कीजिए और उसको बोलो चलो कब करना सब नहीं, एक काफी है। ये नहीं कि मुझे ये भी ना, एक, जस्ट वन। और अभी करो, अभी, राइट नाउ। देयर इज नो टुमारो। If there is any tomorrow, this is right now, today. Life is not in next year, next month, or next week, or tomorrow, or today. Life is in right now. Thank you, Sunil. Thank you very much. Thank you very much. और हम लोग आ रहे हैं एक और वीडियो लेकर के सुनील के साथ में ऑन रियल एस्टेट। जी, और मैं आपको सिर्फ एक रिक्वेस्ट है मेरी, एक रिक्वेस्ट ये है कि हमारे चैनल को प्लीज यहाँ पे नीचे होगा, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके चैनल का लिंक मिल जाएगा। एक इवेंट भी तो आपका हो रहा है फरवरी के अंदर, नेक्स्ट मंथ, कनाडा के अंदर। एक गिफ्ट मैं देना चाहता हूँ व्यूअर्स को। उसका नाम है मनी रेजिंग बूट कैंप। लोग बोलते हैं कि भाई मेरे पास आइडिया है, मेरे को पास बिजनेस है, मेरे पास ये है, पर पैसा कहाँ से लाऊं। तो एक इवेंट हो रहा है, वो हो रहा है ऑनलाइन, हो रहा है कनाडा। ओके, ऑनलाइन है, एनीबॉडी कैन जॉइन। एनीबॉडी कैन जॉइन फ्रॉम एनी। इट्स कॉल्ड मनी रेजिंग बूट कैंप। 19th of February जो आने वाला है, उसमें आप ज्वाइन कर लें। उसकी टिकट मैं आपको एकदम फ्री दे दूंगा। अच्छा, सिर्फ उस टिकट के लेने। मैंने तो सुना आपकी मेंबरशिप इस लाखों में है उस क्लब की। जी, मेंबरशिप, उनमें मेंबर्स भी आएंगे, आप देखेंगे, और हमारे जो मिलियनर्स हैं, मल्टी मिलियनर्स भी मिलेंगे आपको। तो कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी बिजनेस आपको इंडिया में हो चाहे, तो ये पॉसिबल है कि इंटरनेशनल मनी आपके पास आए और शायद हो सके हम आपके प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करें। तो अगर आपको उस इवेंट में आना है तो एक ईमेल भेज दीजिएगा, admin@privateinvestmentclub.com। उसमें ईमेल भेजिए, सब्जेक्ट लाइन। फिजिकली आना है या वर्चुअली? वर्चुअली। फिजिकली अगर किसी को आना हो कनाडा में तो? फिजिकली अभी इस इवेंट में सिर्फ हम ही जो हैं उस पर फिजिकली है, आपको वर्चुअली आना है। और आगे चल के हम इन पर्सन इवेंट्स भी करेंगे, जिसमें आपको वो सारा प्रोग्राम जो है विल बी रिकॉर्डेड एंड टेलीकास्ट लाइव होगा या रिकॉर्डेड होगा? Live. How many people are going to attend that? I think there should be about 1,000 to 1,500 people. Boy, all real estate agents and investors? As agents नहीं, सिर्फ एक तो real estate investors, builders, developers, agents और business owners. Achha, okay. Business owners also who want to have their investment in real estate or want to get into properties. Why businessmen? So businessmen इसलिए कि because how do I raise money? मेरे पास ये concept है, ये पेन बेचने। As an investor, they would be coming. Yes. As an investor. Yes. Okay. And attendees will also be coming कि भाई हमें investor से मिलना है। Okay. कि भाई हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, शार्क टैंक का कॉन्सेप्ट है। शार्क टैंक में आप बहुत कम लोग जा सकते हैं, तो इसमें ये होगा कि मेरे पास ये कॉन्सेप्ट है, मैं एक दिल्ली में 100 घर बना रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है। Very much like Shark Tank. Yeah. Very much like Shark Tank. Oh. It's called Money Raising Boot Camp. Okay. तो उसमें मैं आपको फ्री टिकट दे दूंगा। वो 19th of February
ईमेल भेज दीजिए admin@privateinvestmentclub.com। और अगर किसी को मेंबरशिप के लिए सोचना है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्लब, जो बहुत महंगी है, पर अगर आपको उसमें सोचना है, उसमें This भी is आप- what, 20,000, It's 10,000? $10,000 10,000 Canadian dollars. Canadian dollars per And year. each dollar is worth 60 Six- rupees? 6 lakh 60 rupees. rupees. 6 lakh rupees in Indian rupees. Yes. It's going to be 6 lakh rupees. Yes. Is a So- monthly, It's annually. annually. एनुअली। तो उसमें अगर आपको कहना है कि भाई मेरे को सुनील के साथ काम करना है, मेरे को रियल एस्टेट में अमीर बनना है, मेरे को मनी रेज करनी है, मेरे को कुछ करना है, अगर वो मेंबरशिप के लिए आएगा तो वो भी आप ईमेल भेज दीजिए admin@privateinvestmentclub.com। प्लीज़ इस वीडियो को बार बार देखिए आप। और The real purpose is not to sell his No. subscription. No. The real purpose is that you guys earn, and that will be his biggest takeaway. फॉर श्योर Absolutely. मैं चाहता हूं कि आप लखपति, करोड़पति और से आगे बढ़ें, Sure. और इनमें से एक भी आइडिया आपको अच्छी लगे बस उसमें कमेंट करो यार, करो, जाओ, comment. बनाओ। यस। और प्लीज इन चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो हाँ, करना ही thank you very आपको। जो नहीं किया है तो करना है, वो तो करना। इनके बगैर तो हो ही नहीं सकता था ये कॉन्सेप्ट। Hey guys, thank you. Bye bye. बाय।